अध्याय 91 आंगन के अंदर। सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखने वाला व्यक्ति यू जियाओदाओ था। जैसे ही उसने रहस्यमयी नाव से बाहर निकला, वह अपने 1000 ट्रू क्यूई डैन फाउंडेशन के लिए उस महंगे आदमी के पास जाने के लिए चिल्लाने लगा। जू रोंग ने यू जियाओदाओ को आसानी से 1000 ट्रू क्यूई डांस जीते हुए देखा। उनके दिल में बहुत चाहत हुई। इस आधार पर कि एक ट्रू क्यूई डैन को 500 क्रिस्टल पत्थर के रूप में जाना गया था, तो 1000 ट्रू क्यूई डैन को 500,000 क्रिस्टल पत्थर के बराबर होगा। ये बहुत बड़ी नोट थी। बैटरी भाई चेन, 1007 क्यूई दानों में से 90% आपके हैं और 10% मेरे हैं। आखिरकार मैंने केवल जुआ का दांव खेला और इससे अधिक कुछ नहीं। मैंने उस मामले में बिना सोचे समझे बोल दिया। मुझे इतना फायदा हुआ होने की उम्मीद नहीं थी। यू जियाओदाओ ने कहा। हालांकि यह संख्या बहुत बड़ी थी, लेकिन उनकी नज़र में ये किसी भी चीज़ के लिए जवाब नहीं दे सका। कई सालों में वह इस मात्रा से कहीं ज़्यादा खा गया था। जब चेन बालाजी ने देखा कि यू जियाओदाओ 1000 ट्रू क्यूई डांस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी जीभ को चबा लिया। लेकिन एक बार जब उन्हें याद आया कि उनके परिवार के 4 प्रमुख परिवार एक साथ थे, तो उन्हें भी लगा कि उन जियाओदाओ के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। केवल एक प्रमुख परिवार के पास ढेर सारे क्रिस्टल पत्थर, खनिज संसाधन, औषधि बूटियां, राक्षस जानवर आदि थे। हालांकि उनकी तुलना प्रमुख संप्रदायों से नहीं की जा सकती थी, लेकिन उन्हें प्रमुख संप्रदायों के बाद सबसे अमीर माना जाता था। फैटी, गरीब जू परिवार मेरे यू परिवार के समान है। आपकी संपत्ति भी हमारी बराबरी की होनी चाहिए न, क्योंकि आप भी बहुत कंजूस और भरोसेमंद हो। यू जियाओदाओ ने जू रोंग की पीठ थपथपाई और हंसते हुए कहा। जू रोंग ने केवल नागभान सिकोडली में उत्तर दिया। उनके शरीर की मुद्रा से यह पता चल रहा था कि उनके परिवार में बहुत सारे घुटने टेक दिए गए थे। झांगडे ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर किसी की पृष्ठभूमि अच्छी है तो यह उन्हें कुछ दशकों तक कम संघर्ष करने की अनुमति दे सकता है। चेन कंपनी और अन्य लोगों ने जू रोंग का पीछा किया और 329वें मार्शल कोर्टयार्ड की ओर बढ़ गए। ये सभी इन मार्शल कोर्टयार्डों में सबसे कमज़ोर मार्शल कोर्टयार्ड था। ये वह स्थान भी था जहां सभी नए सदस्यों को इन मार्शल कोर्टयार्ड में प्रवेश के बाद जाना था। एक भी व्यक्ति नहीं है, यून जियाओदाओ ने संदेह कहा। बाद में वह चिल्लाया, कोई है? नवागंतुकों का स्वागत करने के लिए जल्दी से बाहर आएं। जू रोंग ने अपने मूडी सिकोड़ कर से कहा, चिल्लाओ मत। कई वर्षों से किसी ने भी आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश नहीं किया है। ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। चेन बीएमडब्ल्यू ने पूछा, तो देखने का मतलब यह है कि इस मार्शल कोर्टयार्ड के सभी शिष्य उच्च रैंकिंग वाले मार्शल कोर्टयार्ड में चले गए हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या कुछ शिष्य हार कर यहाँ आने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए? जू रोंग ने अपना हिलसिरिया कहा। आपने जो कहा वह सही है। हालांकि इन मार्शल इन कोर्टयार्ड चेले कई मिशनों को अंजाम देते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण और खतरनाक हैं। हालांकि 300 से अधिक इन मार्शल कोर्टयार्ड हैं, लेकिन हर में 10 से अधिक संप्रदाय के शिष्य नहीं हैं। जहां मैं अभी रह रहा हूं, वहां केवल 5 शिष्य हैं। इन मार्शल कोर्टयार्ड में रहने से अच्छे लाभ मिलते हैं। हर महीने आप 300 ट्रू क्यू डैन और 3000 क्रिस्टल स्टोन प्राप्त कर सकते हैं, और हर साल एक ट्रू एलिमेंटल स्टोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप मिशन को अंजाम देने के लिए बाहर जाएं, तो आपको कुछ उपचार और विश्रण दान भी मिलेंगे। इसके अलावा मिशन पूरा करने पर हमेशा के लिए संतुष्टि थी। जू रोंग को इस तरह से मिला कीमती सफ़ेद ज़ेड भी। इस आंतरिक छात्र के सभी शिष्य मर चुके हैं। दरअसल 300 इंच मार्शल कोर्टयार्ड तक हर एक खाली है। जू रोंग की रंग श्रृंखला खत्म हो गई। एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य अत्यंत प्रतिभाशाली हैं, जैसा कि हर कोई सोचता है। उनके स्वयं के जीवन के लिए खतरनाक मिशन भी शामिल हैं, उन्हें पूरा करना आवश्यक था। तो फिर आप हमें 300वें मार्शल कोर्टयार्ड में क्यों नहीं ले गए? यू जियाओदाओ ने जू रोंग की ओर खाली दृष्टि से देखा। छोटा बदमाश यूं, मैंने ये ठीक से किया है। अगर आप कुछ संख्याएं आगे बढ़ा रहे हैं तो आपको मिलने वाले काम और भी खतरनाक हो जाएंगे। आपको चेन गामा के मॉर्टल मार्शल ग्रुप के 10वें स्तर में प्रवेश करना चाहिए और फिर कदम दर कदम आगे बढ़ने का इंतजार करना चाहिए। जू रोंग ने उत्तर दिया। चेन कॉमर्स ने भी सहमति व्यक्त करते हुए कहा, हमने अभी अभी इन सेक्ट में प्रवेश किया है। अब हम और अधिक उच्च गुणवत्ता वाले मार्शल कौशल सीख सकते हैं। जब हम उन पर अच्छी पकड़ बना लें और हमारी स्थिर शक्तियां हो जाएं, तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलो भी, मैं केवल 200वें मार्शल कोर्टयार्ड में हूं। मुझे उस स्तर तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लगा। बेहतर होगा कि आप उस जगह को साफ कर लें, मैं अब चलूंगा। जू रोंग बहुत तेजी से चला गया। चिंता थी कि चेन गामा और अन्य लोग स्वच्छता में मदद करने के लिए। इस मार्शल कोर्टयार्ड में कई छोटे छोटे घर थे। निवास और हवेली बिल्कुल एक ही स्थान पर थे। बाद में चेन प्लाजा और अन्य लोगों को अपने निवास से मार्शल कोर्टयार्ड की ओर जाने के लिए एक अलग सड़क लेने की आवश्यकता नहीं थी। मैं यहाँ नहीं सो जाऊंगा। आप दोनों जल्दी कर सकते हैं और इसे स्वयं साफ कर सकते हैं। यू जियाओदाओ हंसे और फिर चले गए।
कई वर्षों से यहाँ कोई नहीं रहा, इसलिए चारों ओर ढेर सारी सूखी पत्तियां और कूड़ा जमा था। चेन कंपनी और जांग डे को टॉयलेट की सफाई पूरे दिन लग गई। चेन कंपनी ने थोक बिक्री के लिए एक बिल्डिंग में रहने का निर्णय लिया। उन्हें इन उपकरणों का अधिक उपयोग नहीं मिला। वे बहुत सारे उपकरण नहीं थे, लेकिन उनके साथ व्यायाम करने के लिए बहुत अधिक समय का प्रयास करना था। इस तरह का सामान सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वास्तविक अभ्यास के लिए व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के चरम प्रशिक्षण या बाहरी अनुभव प्राप्त करना आवश्यक होता है। जांग डे ने कहा। इस समय यू सियाओदाओ वापस आया और उत्साह से चिल्लाया, बर्बर भाई चेन, मैं ट्रू क्यूई डांस के लिए उस तिरछे आदमी की तलाश कर रहा था। इस आदमी ने वास्तव में बहुत आसानी से मुझे ट्रू क्यूई डांस दे दिया। जल्दी से देखो लें कि कहीं भी यह झूठ तो नहीं है। जहां तक जुए के दांव की बात है, चेन मियामी ने बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं की थी। उनका मानना था कि अगर आप 1000 ट्रू क्यू डांस मांगेंगे तो ये परेशानी हो सकती है और यहाँ तक कि कंसन में भी बदलाव किया जा सकता है। यून सियाओदाओ ने 10 जेड साइकिल हासिल किया। प्रत्येक बॉक्स के अंदर 100 ट्रू क्यू डैन थे। चेन कॉमर्स ने अपनी जांच के बाद पाया कि वे गलत नहीं थे। हालांकि उनकी रिफाइनिंग गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, लेकिन वे मानक आवश्यकताओं तक पहुंच गए थे। यून जियाओदाओ को केवल एक बॉक्स चाहिए था। चेन कंपनी मूल रूप से जांग डे को एक बॉक्स देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने की तैयारी नहीं की थी। अंत में उसने अपनी आधी कीमत पर खरीद डिब्बा ले ली। जू रोंग ने एक बार चेन मीरा को वाइट जेड डैन वाला एक बॉक्स दिया था। चेन कॉमर्स धन्यवाद उसे देना चाहता था और उसने जू रोंग को एक बॉक्स भी दिया। इसके बावजूद जब उसने डिब्बा उठाया तो उसके चेहरे की लालसा से भर गया। उसने आधी कीमत पर 3 अवशेष गायब कर दिए। हालांकि अंत में यून जियाओदाओ ने उसे बाहर निकाल दिया। यून जियाओदाओ केवल एक बॉक्स चाहता था और चेन गामा मूल रूप से जांग डे को एक बॉक्स देना चाहता था, लेकिन जांग डे ने स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अंत में उसने बॉक्स को अपनी आधी कीमत पर खरीदा। बेहद बेशर्मी साथी, यू सियाओदाओ ने शाप दिया। अब हमें आंतरिक संप्रदाय के शिष्य भी माना जाता है। हम जा सकते हैं और कुछ चीजें ले सकते हैं। आप इन कोर्टयार्ड यार्ड हॉल में भी जा सकते हैं और प्रोफाउंड और अर्थ स्तर के अच्छे अभ्यासों की तलाश कर सकते हैं। यून जियाओदाओ मार्शल कोर्टयार्ड से बाहर आंगन से पहले उत्सुकता से चिल्लाया। इनको प्राप्त करने के लिए किसी को मार्शल कोर्टयार्ड या एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड में जाना था। एक सच्चा मार्शल शिष्य इस प्रक्रिया को देखने के लिए जिम्मेदार था। चेन गामा को 20 ट्रू क्यूई डैन और एक ट्रू एलिमेंटल डैन, साथ ही 3000 क्रिस्टल स्टोन और एक मानक स्तर 9 साधारण ग्रेड हथियार प्राप्त हुआ। यह एक ड्रैगन हेड्स ब्रॉडस्वॉर्ड था। टीलाइन, ड्रैगन अपने मुंह पर सिर रखता है। यू जियाओदाओ और जांग डे को भी दुश्मनी से अपना हथियार मिल गया और उन्होंने बाद में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इन कोर्टयार्ड राइड हॉल की ओर सड़क पर बचे हुए यूं सियाओदाओ ने चेन ग्लास को ड्रैगन हेड्स ब्रॉडस्वॉर्ड के साथ आयोजित प्रतियोगिता में देखा और पूछा, बर्बर भाई चेन, क्या वह लेवल 9 साधारण ग्रेड हथियार अच्छा है? मैं और ओल्ड झांग स्पिरिट ग्रेड हथियार का उपयोग करते हैं। चेन का सिक्का चला। उसे अचानक समझ में आ गया कि उन्हें वही हथियार क्यों मिल सकता है। उनके पास वास्तव में स्पिरिट ग्रेड हथियार थे। सबसे अधिक अनुवाद एक स्पिरिट हथियार की कीमत हजारों क्रिस्टल पत्थरों की थी, इसलिए उनके पास कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। मैंने पहले कभी स्पिरिट ग्रेड हथियार नहीं देखा, ये कैसा है? चेन कॉमर्स ने उत्सुकता से पूछा। यून जियाओदाओ ने एक रंगीन तलवारें और बहुत गर्व से कहा, यह एक परत 5 स्पिरिट ग्रेड हथियार स्काई वुल्फ तलवारें हैं। इसके लिए मेरे लिए लाखों क्रिस्टल पत्थरों की कीमत चुकानी पड़ी। इसे बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री एडमिन स्टील आयरन वुल्फ बोन्स अत्यंत कठोर है। इसकी जगह ब्लेड के ऊपर स्पिरिट नास से बना है, जिससे स्पिरिट को अवशोषित किया जा सकता है और इसे स्पिरिट ट्रू क्यू के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे मूल ट्रू क्यूई मजबूत हो जाती है। ब्लेड के हमारे अंदर के समान मेरिडियन होते हैं। जब कोई अपनी सच्ची क्यूई को ब्लेड में प्रकट करता है तो उसमें सच्ची क्यूई का तरल पदार्थ प्रवाहित हो सकता है। मूड भी एडमेंटल आयरन वुल्फ के बस्ट डैन से जड़ाता है। यदि जानवर दानव जानवर की सच्ची क्यूई को छोड़ दिया जाता है के लिए उत्सुकता होती है तो और भी अधिक दुर्जय हो जाता है। चेन मिरर ने देखा कि ब्लेड के ऊपर वास्तव में सुंदर और गहरी रेखाएं थीं। सूरज की रोशनी से प्रकाशित होने के बाद पार्ट चमक रहा था और यह बहुत सुंदर था। उस चीज को लेवल 5 स्पिरिट रिजॉर्ट के बीच टॉप ग्रेड में माना जा सकता है। हालांकि इसकी कीमत केवल 1000 क्रिस्टल पत्थरों की थी, लेकिन इसकी कुल कीमत उतनी संख्या से अधिक है। यून परिवार के भरोसेमंद पर भरोसा करते हुए आप इसे बनाने के लिए एक प्रसिद्ध रिफाइनर को पुतली में सफल रहे। झांग डे ने लालच और घृणित तृप्ति भरी दृष्टि से कहा। अध्याय 92 दिव्य युद्ध कौशल। गहराई 5 स्पिरिट हथियार वास्तव में बहुत सारे बाजार थे। चेन वेलिम के पास एक परिष्कृत हथियार था। जब भी उनके पास खाली समय होता तो वह इस पर भी नजर डाल लेते थे। उन्हें लेवल 5 स्पिरिट ग्रेड हथियार को परिष्कृत करने की समझ थी, जो कि लेवल 1 स्पिरिट ग्रेड हथियार को परिष्कृत करने से कम कई गुना कठिन था।
इस बोतल के पास केवल लेवल 2 स्पिरिट ग्रेड तलवारें हैं, लेकिन इसकी कीमत 500,000 क्रिस्टल स्टोन्स थी। झांग दे ने अपना स्पिरिट वेपन भी हटा दिया। तलवारें बहुत सरल थीं, लेकिन ब्लेड पर स्पिरिट नसेन वाला था, लेकिन यून जियाओदाओ की स्काई वुल्फ तलवारें अधिक जटिल नहीं थीं। बूढ़े मैन झांग, अगर ये एक दूसरे के खिलाफ हो तो क्या होगा? यू सियाओदाओ ने मुंह को पकड़ लिया और ब्लेड पर स्पिरिट नसें तेज रोशनी में फूट गया और भी अधिक सुंदर और आकर्षक हो गया। झांग दे ने अपने लेवल 2 स्पिरिट ग्रेड वेपन को अपनी जीवनधारा माना और तुरंत एक कड़वी मुस्कान के साथ इसे दूर रखा और कहा, आपकी नज़र में 3 लेवल नीचे का स्पिरिट ग्रेड वेपन एक साधारण ग्रेड वेपन के समान हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह मेरी जीवनधारा है। मैं केवल आपकी जिज्ञासा को उजागर करने के लिए अपने विनाश का निर्णय नहीं लूंगा। चेन कॉमर्स इस बात पर भी बहस कर रहे थे कि स्पिरिट वेपन लिया जाए या नहीं। पिछली बार जब उसने गेंद को मारने के लिए एक सामान्य दर्जे के हथियार का उपयोग करने की कोशिश की थी, तो यह हंडे से पत्थर तोड़ने की कोशिश करने जैसा था। यदि उसके पास एक अच्छा स्पिरिट हथियार होता है, तो बाद के मिशनों को अंजाम देना बहुत अधिक प्रशंसनीय हो जाता है। अपने लिए एक हथियार को परिष्कृत करना एक अप्रभावी कार्य था। चेन डीएनए पहले से ही कीमिया में अत्यधिक लगा हुआ था और उसके पास एक हथियार बनाने का साधन सीखने के लिए अतिरिक्त समय नहीं था। स्पिरिट वेपन्स को अपग्रेड करते समय आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी छोटी पत्नी दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आप बस उसके शिक्षक से एक हथियार को परिष्कृत करने के लिए कह सकते हैं। आप रिफाइनिंग वेपन स्क्रॉल से स्पिरिट वेन्स ट्रांसफॉर्मिंग इनटू रून्स पहलू का भी उपयोग कर सकते हैं। उन स्पिरिट वेन्स की मदद से आप स्पिरिट रून्स का निर्माण कर सकते हैं। यह उल्लेख किया गया है कि स्पिरिट हथियारों पर स्पिरिट रन और स्पिरिट नसें समान तरीके से कार्य करती हैं। सू मियाओ ने कहा। रून क्राफ्टिंग के संबंध में चेन जियांग भी भ्रमित थे क्योंकि रून मास्टर्स अल्केमिस्ट की तुलना में बहुत दुर्लभ थे। हालांकि बाजार में कुछ खराब स्पिरिट रन मौजूद थे, लेकिन प्रतिष्ठित रून मास्टर कृतियां कभी बेची नहीं गई थीं या उनके बारे में सुना भी नहीं गया था। साधारण रून मास्टर्स केवल कुछ सामान्य स्पिरिट रूनों को परिष्कृत करने में सक्षम थे और उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे जहां उनके रून अद्वितीय और शक्तिशाली थे। चेन जियांग और अन्य लोग इन कोर्टयार्ड रेगुलर हॉल में पहुंचे। कुल 3 मंजिल थी। पहली मंजिल में लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल मार्शल स्किल्स थे, दूसरी मंजिल में हाई ग्रेड प्रोफाउंड लेवल मार्शल स्किल्स थे और तीसरी मंजिल में लो ग्रेड अर्थ लेवल मार्शल स्किल्स थे। आंतरिक संप्रदाय के शिष्य मार्शल कौशल के केवल इन 3 स्तरों को ही सीख सकते थे। विज्ञापन। चेन जियांग यू जियाओदाओ और झांग दे के विपरीत थे, जो आते ही सीधे शीर्ष मंजिल पर पहुंच गए। वह पहले निम्न श्रेणी के गहन स्तर के मार्शल कौशल पर एक नज़र डालना चाहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि रैंक आवश्यक रूप से मार्शल कौशल की ताकत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। कौशल की ताकत और शक्ति को निर्धारित करने के लिए प्रत्येक पहलू में कारकों के संयोजन का उपयोग किया गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह कैसे हेवनली टाइगर स्टॉर्म किलिंग फिस्ट का उपयोग कर सकता था और हाई ग्रेड मार्शल स्किल के बराबर ताकत प्रदर्शित कर सकता था। कमभक्त ने हमें धोखा दिया। केवल 3 निम्न ग्रेड पृथ्वी स्तर मार्शल कौशल हैं। दूसरे लोगों ने उन्हें सीखा है और नहीं चाहते कि दूसरे भी वैसा ही करें। यून शियाओदाओ निराशा के भाव के साथ ऊपर से नीचे आए। झांग दे की अभिव्यक्ति भी ऐसी ही थी। केवल कुछ दर्जन उच्च ग्रेड गहन स्तर के मार्शल कौशल हैं। केवल निम्न श्रेणी के गहन स्तर के मार्शल कौशल ही प्रचुर मात्रा में हैं। ये कैसे सबसे मजबूत प्रमुख संप्रदाय है? मार्शल कौशल केवल इतना ही है, मैं यहाँ व्यर्थ आया हूँ। यून शियाओदाओ ने धीमी आवाज में शाप दिया। उनकी कल्पना में सबसे मजबूत संप्रदाय में हजारों या कम से कम सैकड़ों लोग होने चाहिए। इन कोर्टयार्ड रेगुलर हॉल मैनेजर, एक बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, कई वर्षों से कई इन संप्रदाय के शिष्य यहाँ आते रहे हैं और हर बार वे भी आपकी तरह ही निराश हुए थे। लेकिन आखिरकार उन्होंने शिकायत करना बंद कर दिया और इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की। क्या आप जानते हैं क्यों? चेन जियांग को भी लगा कि यह थोड़ा अजीब है। यदि एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय का मार्शल कौशल इतना बुरा होता तो उन्हें सबसे मजबूत के रूप में लेबल नहीं किया जाता। इसमें जरूर कुछ और बात होगी। क्यों? यून जियाओदाओ ने पूछा। उस बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, चेनवू मुख्य भूमि में भी एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय सबसे शक्तिशाली संप्रदायों में से एक है। ये निम्न स्तर के मार्शल कौशल एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय द्वारा पेश किए जाने वाले सबसे मजबूत कैसे हो सकते हैं? हमारे पास स्वर्ग स्तर के बहुत सारे मार्शल कौशल हैं, लेकिन अब उन्हें आमतौर पर दिव्य मार्शल कौशल के रूप में जाना जाता है। दिव्य मार्शल कौशल, दिव्य व्यायाम। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में उनमें से बहुत सारे थे। चेन जियांग, यून शियाओदाओ और झांग दे के लिए यह बहुत बड़ा झटका था क्योंकि वे अवाक रह गए। हालांकि यह किंवदंतियों के समान दिव्य व्यायाम नहीं है, लेकिन स्वर्ग स्तर के मार्शल कौशल में काफ़ी हद तक सुधार किया गया है। इस प्रकार के मार्शल कौशल का लाभ यह है कि इसकी ताकत आपकी अपनी शक्ति के आधार पर बदलती रहती है। जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़ती है, वैसे वैसे मार्शल कौशल की शक्ति भी बढ़ती है।
यदि आप एक शिक्षक पाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप एक शिक्षक खोजें, अन्यथा आपको एक गुरु तभी मिलेगा जब आप एक सच्चे शिष्य बन जाएंगे। बूढ़े ने कहा। चेन जियांग का शिक्षक खोजने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर वह चाहता तो भी कोई उसे लेने की हिम्मत नहीं करता। ऐसा इसलिए था क्योंकि एल्डर डैन ने सार्वजनिक बयान दिया था कि जो कोई भी उन्हें अपने प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करेगा वह अपनी पूरी ताकत से उनके खिलाफ जाएगी। आपने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? ये बहुत सरल है। युन शियाओदाओ तेजी से भाग गया। अपनी प्रतिभा के कारण उनके लिए एक शिक्षक ढूंढना काफी आसान है, जैसा कि झांगडे के लिए है। वह भी तेजी से चले गए। क्या आप ही चेन जियांग कहलाते हैं? आपको शिक्षक की तलाश में जाने की जरूरत नहीं है। एल्डर डैन ने आदेश दिया है कि किसी को भी आपको प्रशिक्षु के रूप में प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। ये एल्डर डैन के शब्द थे और यहाँ तक कि डीन को भी सुनना चाहिए। हे, जैसे ही आप आए आपने एल्डर डैन को नाराज कर दिया। संप्रदाय के पूरे इतिहास में आप ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति हैं। अपना ख्याल रखें। बूढ़े व्यक्ति ने चेन जियांग के कंधे को थपथपाया। चेन जियांग ने अपने दिल में शाप दिया, अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं उसे अज्योर प्रोफाउंड फ्रूट्स नहीं देता। उसने मेरा रास्ता भी काट दिया। यहाँ आने का मेरा उद्देश्य केवल मार्शल कौशल सीखना था, यह ऐसे कैसे हो सकता है? चेन जियांग अपने दिल में बहुत परेशान था। यदि उसके पास कोई शिक्षक नहीं होता तो वह सच्चे मार्शल क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही इन दिव्य मार्शल कौशल को सीख पाता। हालांकि 4 प्रतीकों के दिव्य अभ्यास में मार्शल कौशल दुर्जेय था, लेकिन यह उतना मजबूत नहीं था। इसके अलावा यदि वह उन्हें सीखना चाहता था तो कुछ निश्चित स्तर की ताकत की आवश्यकता थी। सच्चे मार्शल क्षेत्र में दिव्य मार्शल कौशल ज्यादातर सच्चे शिष्यों के हाथों में थे। इन सच्चे शिष्यों को प्रशिक्षुओं को प्राप्त करने और पढ़ाने की भी अनुमति थी। यदि वे अपना कौशल किसी बाहरी व्यक्ति को सौंपते हैं तो उन्हें गंभीर रूप से दंडित किया जाएगा। 5 दिन पहले जब चेन जियांग ने पूरे इन कोर्टयार्ड रेगुलर हॉल में प्रवेश किया, अंततः उन्होंने केवल 2 मार्शल कौशल उधार लिए और वे दोनों पृथ्वी स्तर के थे। चौंकाने वाला स्वर पाम और गहन आभा उंगली। इसमें बहुत परिष्कृत मार्शल कौशल हैं और शारीरिक आवश्यकताएं भी बहुत अधिक हैं। उदाहरण के लिए शॉकंग हेवन पाम को लें। आपको अपनी बाह में मेरिडियन की ताकत बहुत उच्च स्तर पर होनी चाहिए और उन्हें ट्रू क्यूई की बड़ी मात्रा में अचानक रिलीज का सामना करने में सक्षम होना चाहिए, इससे पहले कि आप इसकी भयावहता को रिलीज कर सकें हो सकता है। इस बीच गहन आभा उंगली के लिए आपको अपनी उंगलियों को गर्म पिघले लोहे में डुबोना, तीव्र आग में अपनी उंगलियों को सेंकना जैसे प्रशिक्षण के माध्यम से संयमित करने की आवश्यकता है। आपको अपनी उंगलियों को एक हथियार की तरह बनाने की जरूरत है। बूढ़े आदमी, मैं ये पहले से ही जानता हूँ, जल्दी करो और इसे मेरे लिए पंजीकृत करो। चेन जियांग ने अधीरता से उत्तर दिया। उन्होंने इन दोनों पुस्तकों पर मोटी धूल जमी देखी और उन्हें पता था कि बहुत कम लोगों ने इन्हें लिया है क्योंकि इसका अभ्यास करना कितना कठिन था। हालांकि उनकी राय में यह उनके लिए उतना कठिन नहीं था। बूढ़े व्यक्ति द्वारा कौशल पंजीकृत करने के बाद चेन जियांग ने किताबें लीं और चला गया। पिछले कुछ दिनों से उसने झांगडे या युन शियाओदाओ को नहीं देखा था। बाद में उन्हें झू रोंग से पता चला कि उनका मूल्यांकन चल रहा था। क्योंकि वे दोनों एक शिक्षक ढूंढना चाहते थे, उन्हें शिक्षक की आवश्यकताओं को पूरा करना था और अपने मूल्यांकन में उत्तीर्ण होना था। निश्चिंत रहें, यदि आप सच्चे मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपके रास्ते में एकमात्र बाधा समय है। आपने जो 2 मार्शल कौशल चुने हैं वे भी उतने बुरे नहीं हैं। सू मियाओ ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह थी जिसने चेन जियांग को सबसे पहले एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में आने के लिए प्रेरित किया था। यदि चेन जियांग संतुष्ट नहीं होती तो यह उसके लिए काफी शर्मनाक होता। चेन जियांग ने उसे दोष नहीं दिया क्योंकि वह जानता था कि सू मियाओ को एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के बारे में बहुत पहले से जानकारी थी। समय के साथ इन चीजों में बदलाव आना स्वाभाविक था। चेन जियांग के शरीर का पहले से ही अमर शैतान पूल में शोधन हो चुका था। उसका शरीर एक अमर शैतान शरीर के भ्रूण अवस्था में था। यही कारण है कि वह पहले से ही आवश्यकताओं को पूरा करता था। वह आसानी से चौंकाने वाली स्वर पाम और गहन आभा उंगली पर महारत हासिल कर सकता था। अध्याय 93 एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड। चेन प्लाजा के पास अब 2 ट्रू एलिमेंटल डैन थे जो हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल डैन थे। यहाँ तक कि मार्शल संप्रदायों में भी इस स्तर के डैन बेहद दुर्लभ थे। यही कारण है कि उन्हें आमतौर पर प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। यही कारण है कि कई लोगों ने अपने आप को एक साथ लाया और उन्हें परिष्कृत करने के लिए एक कीमियागर को काम पर रखा। ये डांस मत खाओ। अभी कुछ समय पहले आपने नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश किया है। बेहतर होगा कि आप पहले स्वयं को इस मानक से अज्ञात कर लें और उस समय की प्रतीक्षा करें जब आप नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। वह क्षण, यह एक ही सांस में डूबा हुआ है। सू मियाओ ने कहा। चेन बहुत भारी है। जैसे ही उसे ट्रू क्यूई डांस मिला, वह जल्द ही यह जानना चाहता था कि उसका स्वाद कैसा है। शॉकंग हेवन पाम एक प्रकार का मार्शल कौशल था जिसमें भयानक आक्रमण करने की शक्ति थी।
पलक झपकते ही ये बड़ी मात्रा में आंतरिक ट्रू क्यू जारी कर सकता है और एक प्रकार की विस्तृत श्रृंखला की अदृश्य शॉकवेव उत्पन्न कर सकता है जिसका उपयोग लंबी दूरी से हमला करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही इसका उपयोग पिन सैटेलाइट मैट्रिक्स के लिए भी किया जा सकता है और यदि कोई इसका लाभ लेना चाहता है तो उन्हें अपनी बहुत सारी ट्रू क्यूई बर्बाद करनी होगी। चौंकाने वाला स्वर्ग पाम चेन जियांग की 5 उंगलियां गिरी और एक हथेली फट गई। पलक झपकते ही ठीक सामने एक टूटा हुआ पेड़ टूट गया था और जमीन की मिट्टी भी समुद्री लहरों की तरह हिल गई थी। इसमें सैद्धांतिक शक्ति थी। चेन वैले में एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के स्वामित्व वाले एक पहाड़ी जंगल के अंदर अभ्यास कर रहे थे। अगर वह मार्शल कोर्टयार्ड के अंदर होता तो शायद पूरी जगह तहस नहस हो जाता। केवल 3 दिनों में मैं इसे क्रियान्वित करने में असमर्थ हो गया, ये बहुत जरूरी है। अच्छे नतीजे देखकर चेन शान बहुत अच्छी लगी। एक और आकर्षक आंखें, गहन आहा उंगली, एक हल्की नीली क्यूई आभा उसकी तर्जनी के ऊपर से निकलकर उसके चारों ओर लिपट गई। इस समय हालांकि क्यूई आभा बहुत शांत दिख रही थी, इसने बहुत दमनकारी माहौल भी दिया। चेन जियांग ने हल्के से अपनी उंगली को एक स्लैब से टकराया। तुरंत एक छोटा सा छेद दिखाई दिया, मानो उसने स्लैब में नहीं बल्कि टोफू का एक टुकड़ा खोदा हो। इस स्लैब का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, भले ही ये लेवल 9 का साधारण हथियार हो। एक बार जब इसे 2 गहन आभा वाली उंगलियों से जकड़ दिया गया तो ये भी तुरंत टूट जाएगा। हे अगर मैं रंगहीन अदृश्य ट्रू क्यूई का उपयोग करूं, क्या यह अधिक दुर्जय नहीं होगा? शायद स्पिरिट वेपन्स को भी तोड़ा जा सकता है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, वह स्लो ग्रेड अर्थ लेवल मार्शल स्किल से बहुत संतुष्ट हैं। हालांकि अज्योर ड्रैगन क्लॉ समान मार्शल कौशल था, लेकिन इसे ढालते समय यह बहुत प्रभावशाली था। दूसरी ओर हालांकि प्रोफाउंड और फिंगर भी एक प्रकार का तेजी से हमला करने वाला मार्शल कौशल था, लेकिन इसे ढालते समय यह बहुत हल्का था और इसका उपयोग आश्चर्यजनक हमलों के लिए किया जा सकता था। जब चेन जियांग मार्शल कोर्टयार्ड में लौटे तो उन्होंने झांग दे और युन शियाओदाओ के चेहरे खुशी से भरे हुए देखे और इससे उन्हें पता चला कि उन्हें निश्चित रूप से एक अच्छे शिक्षक ने लिया है। बड़े भाई चेन, आप सही समय पर आए, नहीं तो बाद में बुरे आदमी झांग को देखना बहुत मुश्किल हो जाता। युन जियाओदाओ ने कहा। ओह क्यों? चेन जियांग के चेहरे पर संदेह के भाव थे। झांग दे ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे शिक्षक पूरे साल एक्सट्रीम मार्शल प्रांत की सीमा पर रहते हैं, इसलिए मैंने उनका अनुसरण करने का फैसला किया है ताकि मैं भी इस दुनिया का अनुभव कर सकूं और खुद को कुछ हद तक तेज कर सकूं। ये भी बुरा नहीं है, ध्यान रखना। चेन जियांग थोड़ा मुस्कुराया। झांग दे चला गया और यू शियाओदाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई चेन, क्या आप जानना चाहते हैं कि मेरे शिक्षक कौन हैं? कौन? मुझे मत बताओ कि यह हेल्डरडैन है। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, ये थर्ड मार्शल कोर्टयार्ड की एक पुरानी मैट्रन है। उसके और हमारे परिवार के बीच कुछ संबंध हैं, इसीलिए उसने मुझे प्रशिक्षु के रूप में लिया है, लेकिन जब मैं मूल्यांकन कर रहा था तो उसने मुझे बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया और उसने मेरा ब्लैक ऑफ भी छीन लिया। युन जियाओदाओ ने उदास नज़र से कहा। तीसरे मार्शल कोर्टयार्ड से एक व्यक्ति, उन्हें एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के शक्तिशाली विशेषज्ञ माना जा सकता है और इससे चेन जियांग को काफ़ी आश्चर्य हुआ। बड़े भाई चेन, आपके पास कोई शिक्षक नहीं है, क्या आप इस वजह से निराश नहीं हैं? युन शियाओदाओ ने धीमे स्वर में पूछा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, जियाओदाओ, बेहतर होगा कि आप गंभीरता से अभ्यास करें, अन्यथा आप मुझसे पूरी तरह पीछे रह जाएंगे। मैं अकेले ही इस चरण तक बढ़ने में सक्षम था, इसलिए शिक्षक कौन चाहता है? जियाओदाओ, आपने एक शिक्षक रखा, फिर भी आपने हमें पे और भोजन के लिए जाने के लिए नहीं कहा। आप बहुत चालाक हैं। जू रोंग अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ आ रहा था, क्योंकि वह जानता था कि चेन जियांग एक कीमियागर है और उसके पास बहुत सारे संसाधन भी हैं। वह हर रोज यहाँ आता था। चेन जियांग के पास भी 700 ट्रू क्यूई डैन थे, इसलिए उन्हें इन संप्रदाय में बिल्कुल अमीर माना जा सकता था। डेड फैटी, तुम केवल मेरा फायदा उठाना जानते हो। मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से जानता हूँ और तुमने मुझे कभी आमंत्रित नहीं किया। युन शियाओदाओ ने शाप दिया। कौन कहता है? पिछली बार जब हम बाहर गए थे, मैंने तुम्हें एक कटोरा नूडल्स खाने के लिए आमंत्रित किया था। जू रोंग ने तुरंत जवाब दिया और उसके चेहरे पर भी पीड़ा के भाव थे। मेरे गधे को आमंत्रित किया, वह कटोरा गोश्त के रूप में गिना गया। आधे दिन तक मछली पकड़ता रहा और मुझे मांस के टुकड़े भी नहीं मिले। युन शियाओदाओ उसकी ओर बढ़ा और उसके पैर पर लात मारी। जू रोंग ने तुरंत कहा, इसे आमंत्रित किया गया माना जा सकता है। आप पहले व्यक्ति थे जिन्हें मैंने आमंत्रित किया था, जू रोंग। ठीक है। चेन जियांग, एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड में कीमिया प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, क्या आप जाना चाहते हैं? इनाम 2 ट्रू एलिमेंटल डैन है। प्रतियोगिता के नियम किस प्रकार के हैं? चेन जियांग अपने दिल में उत्साहित था और उसने तुरंत पूछा। इसके बारे में क्या? ये पहले की तरह ही है। एक निर्दिष्ट समय के भीतर जो कोई भी बेहतर गुणवत्ता के साथ कई ट्रू क्यूई डैन को परिष्कृत कर सकता है वह जीत जाएगा। जू रोंग ने अपनी मोटी हथेली को रगड़ा और मुस्कुराते हुए कहा।
चेन जियांग ने अपना मुंह थोड़ा ऊपर उठाया, उसका चेहरा एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान से भरा हुआ था और तुरंत कहा, मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। बात खत्म करके वह तेजी से मार्शल कोर्टयार्ड से बाहर चला गया और एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड की ओर चलने लगा। इन दिनों उन्हें एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड के स्थान के बारे में भी पता चला। इसका एक हिस्सा रहस्यमय क्षेत्र के करीब था और इसका एक हिस्सा रहस्यमय क्षेत्र के अंदर था। चेन जियांग एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड के 8 प्रांगणों में आए और उन्हें आश्चर्य हुआ। वे याओ हैशिंग में भाग गए। आप फिर कैसे हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पंजीकरण कार्य के प्रभारी याओ हैशिंग को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने पिछली बार चेन जियांग के साथ कैसा व्यवहार किया था और चीजें बहुत आगे तक बढ़ गई थी, इसलिए वह बाहरी काम के लिए जिम्मेदार नहीं थे। दुश्मन अक्सर एक दूसरे का रास्ता पार कर जाते थे और चेन जियांग को याओ हैशिंग से मुठभेड़ की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने सुना था कि याओ हैशिंग लेवल 3 कीमियागर था। वह मिडिल ग्रेड स्पिरिट लेवल डांस को परिष्कृत कर सकता था, इसलिए एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में अभी भी उसकी काफ़ी प्रतिष्ठा थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उस दिन उसका आचरण वैसा ही था। जब याओ हैशिंग ने चेन जियांग को देखा तो वह बेहद क्रोधित हो गए। अब याओ हैशिंग एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए चेन जियांग की फीस का भुगतान भी कर रहा था। उल्लेख नहीं करने के लिए याओ हैशिंग के प्रशिक्षु को चेन जियांग ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। यू शियाओदाओ और झू रोंग ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि चेन जियांग का एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में अपने नंबर 2 दुश्मन से सामना होगा। आप पर भरोसा करते हुए, क्या आप एक सच्चे क्यूई डैन को भी परिष्कृत कर सकते हैं? यदि आप परिष्कृत करने में विफल रहते हैं तो आपको जड़ी बूटियों की कीमत अपने स्वयं के क्रिस्टल पत्थरों से चुकानी होगी, और यदि आप 3 बार भी विफल होते रहे तो आप स्वचालित रूप से वापस ले लिए जाएंगे। याओ हैशिंग ने तिरस्कारपूर्वक बात की। अभी कुछ समय पहले चेन जियांग को झू रोंग से पता चला कि इस कीमिया प्रतियोगिता के दौरान सभी सामग्रियां एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय द्वारा दी गई थी और एक को परिष्कृत करने के लिए 10 दिन थे। यह मुख्य रूप से इसलिए किया गया था ताकि बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई डैन जड़ी बूटियों को, जो बहुत लंबे समय से एकत्र की गई थी, उपभोग किया जा सके। इस तरह संप्रदाय न केवल जल्दी से बड़ी संख्या में सच्चे क्यूई दान प्राप्त कर सकता है, बल्कि यह संप्रदाय के कीमियागरों को एक दूसरे से सीखने की अनुमति भी दे सकता है, जिससे एक पत्थर से 2 शिकार हो सकते हैं। बेशक मैं कर सकता हूँ। चेन जियांग की भौं थोड़ी जुरीदार हो गई। इस समय युन जियाओदाओ चिल्लाया, न केवल बड़ा भाई चेन ऐसा कर सकता है, बल्कि वह प्रथम स्थान भी प्राप्त करेगा, जिससे 2 ट्रू एलिमेंटल डांस जीतेंगे। मैं थूकता हूँ। याओ हैशिंग जोर से हंसे। अगर यह बच्चा, जिसे अपनी माँ के दूध की गंध आ रही है जो अभी तक सूखा नहीं है, प्रथम स्थान जीत सकता है, तो हम बूढ़े लोग जो कई वर्षों से एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड में रह रहे हैं, क्या महसूस करेंगे? यदि वह प्रथम स्थान जीत सकता है तो ये पिता उसे शिक्षक के रूप में लेगा। चेन जियांग ने अपने दिल में इसके बारे में सोचते हुए हंसते हुए कहा, जैसे कि वह अपने सामने देख सकता है कि शिक्षक के रूप में उसे लेने वाला यह पागल मुस्कुराता हुआ अधेड़ उम्र का आदमी कैसा दिखता है। एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड में कई लोगों ने तिरस्कार भरी निगाहें डालीं। चेन जियांग कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह अभी भी 17 साल का था, और इस उम्र में अगर वह हाई ग्रेड मॉडल लेवल डैन को निखार सकता है तो इसे अच्छा माना जा सकता है। हालांकि लो ग्रेड स्पिरिट लेवल ट्रू क्यूई डैन को परिष्कृत करने के लिए वह अभी भी बहुत कम रह गया था। आखिरकार हर कोई जो ट्रू क्यूई डैन को परिष्कृत कर सकता था, वह जानता था कि केवल 100 से अधिक बार असफल होने के बाद ही कोई ट्रू क्यूई डैन को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में सक्षम हो सकता है, और उनका मानना था कि चेन जियांग इतनी बड़ी संख्या में जड़ी बूटियों का उपभोग नहीं कर सकता था। अचानक एक ठंडी आवाज़ गूंजी, अगर चेन जियांग पहले जीत सकता है तो मैं एक अपवाद बनाऊंगा और उसे एक्सट्रीम डैंकिंग कोर्टयार्ड में प्रवेश करने की अनुमति दूंगा। अध्याय 94 कीमिया प्रतियोगिता। यह एल्डर डैन की आवाज़ थी और चेन शान अपनी मौत में भी इसे कभी नहीं भूलेगा। उनके शब्दों ने 8वें डैन कोर्टयार्ड में मौजूद सभी लोगों को झकझोर कर रख दिया। एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड में 8 छोटे कोर्टयार्ड शामिल थे और एक एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड के ऊपर था। केवल एल्डर डैन के पास ही इस छात्र में प्रवेश लेने की योग्यता थी। यदि आप जीत नहीं सकते हैं तो आप एक्सट्रीम मार्शल संकाय से प्राप्त होने वाले सभी मूल लाभ याओ हैशिंग को दे देंगे। ये कैसा रहेगा? एल्डर डैन ने अनारक्षित कहा। जवाब में चेन पियानो से मुस्कान आए। ठीक है, अगर मैं पहले जा सका तो मुझे केवल एक अच्छी जगह देखने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि एक स्कूल भी मिलेगा। आप कभी नहीं जीत सकते। मैंने पिछले 5 वर्षों से लगातार प्रथम स्थान दर्ज किया। तुम्हें अभी भी बहुत वाहन यात्रा तय करनी है। याओ हैशिंग कोल्ड स्वर में मुस्कुराया और ऐसा लगा जैसे वह चेन गामा की प्लाई हार की भविष्यवाणी कर रही थी। एल्डर डैन द्वारा चेन गामा के लिए मुश्किलें खड़ी करने की बात एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में सभी को पता था। लेकिन अब जब चेन ग्लास ने इन संप्रदाय में प्रवेश किया और प्रचुर स्रोत प्राप्त किए, तो एल्डर डैन ने वास्तव में इन आपूर्ति में कटौती करने की कोशिश की। किसी को उम्मीद नहीं थी कि चेन वैलिड वास्तव में ऐसी बात है जिसके लिए आसानी से सहमति हो जाएगी। युवा हमेशा ऐसे ही होते हैं, वे कभी हार नहीं मान सकते।
किसी दिन उन्हें कष्ट सहना चाहिए और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैमिंग इस शर्त के बारे में वो दर्शन के बाद मदद नहीं कर सके, लेकिन विलाप करने लगे। मैं कहता हूँ कि एल्डरडैन, इस लड़के ने स्पष्ट रूप से आपको 2 अज़्योर प्रोफाउंड फल उपहारों में वॉक खुश करने का इरादा बताया है किया था, फिर भी आप उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों करेंगे? हम्फ, एल्डरडैन ने कोल्ड स्वर में कहा और कहा, इस लड़के को उसके कथित दावों से कोई नुकसान नहीं हुआ है। जब मैं फाउंडेशन बिल्डिंग डैन को परिष्कृत करता हूँ तो मुझे अन्य अतिरिक्त सामग्री खर्च करने की आवश्यकता होती है। अज़्योर प्रोफाउंड की सूची में सबसे दुर्लभ था जिसे पाने के लिए मैं काफ़ी समय से तलाश कर रहा था, लेकिन मैं इसे पढ़ने में लगा रहा हूँ और केवल इस उपहार को स्वीकार करने के लिए खुद को त्याग सकता हूँ। यदि वह वास्तव में मुझे खुश करना चाहता था, तो उसने मुझसे अपनी नन्ही सहेलियों की जोड़ी के लिए 2 फाउंडेशन बिल्डिंग डांस को निखारने का मौका नहीं दिया। जब वो कमिंग ने ये सुना और उसने वास्तव में इसके बारे में एक बार फिर सोचा और उसे एहसास हुआ कि इस मामले के संबंध में एल्डरडैन को वास्तव में नुकसान हुआ था, मैं निश्चित रूप से उसे स्वेच्छा से अपनी ओर सिर झुकाने पर मजबूर कर दूंगा। यदि वह मुझसे अपनी गलतियां स्वीकार कर माफ़ी मांग ले तो मैं उसे अपना प्रशिक्षु भी बना सकता हूं। एल्डरडैन के बोलने के बाद वह उड़ गई। मुझे डर है कि यह झगड़ालू लड़की कभी शादी नहीं करेगी। वो कैमिंग बेबसी से मुस्कुराया। कीमिया प्रतियोगिता 3 दिनों के बाद शुरू होगी और 8वें छोटे डैन कोर्टयार्ड में आयोजित की जाएगी। इन 3 दिनों के दौरान चेन जियांग ने खुद को एकांत में रखा और बंद कमरे में प्रशिक्षण लिया। दूसरों ने सोचा कि वह प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है, लेकिन वे बहुत गलत थे। वह रिफाइनिंग वेपन स्क्रॉल में स्पिरिट वेन्स अनुभाग का अध्ययन कर रहा था। सिस्टर मियाओ, सिस्टर यू, इस प्रकार की आत्मा नसों के बारे में आप दोनों को मुझसे बेहतर समझना चाहिए। ये चीज़ें बहुत गहरी हैं और सभी प्रकार के विचित्र प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं। आपको क्या लगता है अगर मैं इन स्पिरिट नसों को डैन पर उकेर दूं, या कीमिया के दौरान स्पिरिट नसों को आंतरिक रूप से उकेर दूं तो क्या होगा? रिंग के अंदर सू मियाओ और बाई यू स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं सोची थी। उनकी राय में कीमिया विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों को मिलाकर दान तैयार करने की प्रक्रिया मात्र थी, न इससे अधिक न इससे कम। सू मियाओ ने ठंडी सांस लेने के बाद कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको डैन को एकत्रित करते समय आत्मा की नसों को जल्दी से तराशने के लिए एक बहुत मजबूत दिव्य भावना की आवश्यकता होगी। यदि आप इसे दान के अंदर तराशना चाहते हैं तो आपको और भी अधिक शक्तिशाली दिव्य भावना की आवश्यकता होगी। सही है, इसके अलावा आपको उपयुक्त स्पिरिट नसें तराशने की आवश्यकता होगी। मेरे शिक्षक ने एक बार कहा था कि कुछ स्पिरिट रून्स होते थे जिनका प्रभाव प्राचीन काल में दान के समान ही होता था। यदि इस तरह के स्पिरिट रून्स को डेंटियन पर उकेरा जाए तो इससे व्यक्ति को तुरंत बड़ी मात्रा में ट्रू क्यूई इकट्ठा करने की अनुमति मिल जाएगी। अगर इसे किसी की बांह पर बांध दिया जाए तो उस हिस्से को भयानक ताकत मिल जाएगी। बाई यू ने कहा। चेन जियांग इस खबर से गुप्त रूप से प्रसन्न थे। यदि वह वास्तव में डैंस पर स्पिरिट रन बनाने में सफल रहा तो इससे उसे भविष्य में कीमती स्पिरिट जड़ी बूटियों का उपयोग किए बिना डैंस के प्रभाव को कई गुना बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि उन्हें वर्तमान में स्पिरिट रून्स की बहुत कम समझ थी। 3 दिन पहले लेकिन चेन जियांग के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ये स्पिरिट रून्स बहुत जटिल थे और उनमें मौजूद जानकारी का विश्लेषण करने, याद रखने और समझने के लिए बड़ी मात्रा में मानसिक शक्ति की आवश्यकता थी, जो कि इतने कम समय में करना असंभव था। ये कीमिया प्रतियोगिता साल में एक बार आयोजित होने वाला एक छोटे पैमाने का आयोजन था। हालांकि हर 10 साल में एक बड़ी भव्य प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। उस समय न केवल एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के सभी कीमियागर भाग लेंगे, बल्कि पूरे एक्सट्रीम मार्शल प्रांत के कीमियागर भी इस प्रमुख आयोजन में भाग लेने के लिए यहाँ आएंगे। कई लोगों को कीमिया प्रतियोगिता की प्रक्रिया देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि यह अपेक्षाकृत थकाऊ थी। जब तक ये कोई भव्य प्रतियोगिता न हो, उस स्थिति में दृश्य न केवल शानदार होता था बल्कि जीवंत भी होता था। इसके अलावा कभी कभार कुछ मज़ेदार दृश्य भी घटित होते थे। बड़े भाई चेन, आप ये कर सकते हैं। हम 10 दिन बाद यहीं आपका इंतज़ार करेंगे। इस बार विशाल दांव के कारण यू शियाओदाओ चेन जियांग के बारे में चिंतित थे। हालांकि उन्होंने कहा कि वह निश्चित रूप से प्रतियोगिता जीतेंगे। अगर वह हार गए तो उनकी बड़ी हार होगी। एल्डर डैन पहुंचे और ठंडे स्वर में कहा, चेन जियांग, आपकी कीमिया प्रक्रिया की निगरानी मेरे द्वारा की जाएगी। मैंने सुना है कि आपने 1000 ट्रू क्यूई डैन जीते हैं और यह आपको धोखा देने से रोकने के लिए है, जो शायद आपके जीतने का एकमात्र तरीका है। चेन जियांग ने असहाय होकर आह भरी, एल्डर डैन, उन सच्चे क्यूई डैनों में से केवल 700 ही बचे हैं। मैंने युन जियाओदाओ को 100 दिए और झू रोंग और झांग डे को 200 बेचे। यहाँ मैं तुम्हें शेष 700 ट्रू क्यूई डैन हिरासत में दूंगा ताकि तुम मुझ पर धोखाधड़ी का आरोप न लगा सको। चेन जियांग ने आसानी से 7 बक्सों को पार कर दिया, जिससे एल्डर डैन आश्चर्यचकित रह गए। जब अन्य लोगों को पता चला कि चेन जियांग के पास 700 ट्रू क्यूई डैन हैं तो वे उसे ईर्ष्या से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सके।
इसके बावजूद उन्होंने चेन जियांग से लड़ने के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की। भले ही उनकी ताकत में बहुत असमानता थी, अगर चरम मार्शल संप्रदाय को उनके कार्यों के बारे में पता चल जाता तो उनके शांतिपूर्ण दिन समाप्त हो जाते। एल्डर डैन ने जेड बक्से खोले और पुष्टि की कि उनके अंदर 700 ट्रू क्यूई डैन थे। बाद में उसने उन्हें अपने भंडारण कंगन के अंदर रख दिया। केवल बड़े स्तर पर ही किसी के पास इतना परिष्कृत और सुंदर भंडारण उपकरण होगा। एल्डर डैन ये भी देखना चाहते थे कि चेन जियांग ने अंत में ट्रू क्यूई डैन को कैसे परिष्कृत करने की योजना बनाई। उसे ये भी विश्वास नहीं था कि चेन जियांग अपनी कम उम्र में उन्हें निखारने में सक्षम होंगे। प्रतियोगिता तब शुरू हुई जब प्रत्येक व्यक्ति को अपना निजी कमरा मिला जिसकी सुरक्षा एक शिष्य द्वारा की जाती थी। इसके अलावा उनकी पूरी कीमिया प्रक्रिया को एल्डर कोर्टयार्ड में प्रसारित किया जा रहा था, जिसकी कुछ बूढ़े लोगों द्वारा गहन निगरानी की जा रही थी ताकि कोई भी धोखाधड़ी से जीत न सके। चेन जियांग को पता चला कि किसी ने ट्रू क्यूई डैन के एक सेट को आधे घंटे में सबसे तेजी से परिष्कृत किया था। हालांकि अगर वह ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस का उपयोग करता तो वह आधे घंटे में ट्रू क्यूई डैन जड़ी बूटियों के 2 सेटों को परिष्कृत करने में सक्षम होता। इसे कम चौंकाने वाला बनाने के लिए उन्होंने इसे कम करने और प्रति घंटे जड़ी बूटियों के एक सेट को परिष्कृत करने का इरादा किया, साथ ही इस तरह वह अधिक आराम पाने में सक्षम हो सके। एल्डर डैन ने चेन जियांग की ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस खोली और बहुत सुंदर और अच्छी सामग्री से बनी होने के अलावा उन्हें इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। एकमात्र व्यक्ति जिसे इसके उपयोग के बारे में पता होना चाहिए वह ब्रिलियंट फनेस का चुना हुआ मास्टर था, अन्यथा मेंगबो ने कभी भी इस कीमिया भट्टी को यूं ही बाहर नहीं निकाला होता और इसे जुए के दांव के रूप में इस्तेमाल नहीं किया होता। एल्डर डैन, ट्रू क्यूई डैन जड़ी बूटियों के एक सेट को परिष्कृत करने में आपको आमतौर पर कितना समय लगता है? इसके अलावा आप एक सेट में कितने डैन का उत्पादन कर सकते हैं? चेन जियांग ने पूछा। सबसे तेज गति से मैं 1.5 घंटे में जड़ी बूटियों के 2 सेटों को परिष्कृत कर सकता हूँ। भट्टी में डैन की अधिकतम मात्रा 6 डैन होगी, लेकिन फिर शोधन का समय बढ़ाया जाएगा। एल्डर डैन ने सच्चाई से उत्तर दिया। उसे इन परिणामों पर अपेक्षाकृत गर्व भी था। उनके स्तर पर कीमियागर हमेशा उच्च स्तरीय डैनों को परिष्कृत नहीं कर रहे थे। कभी कभी संप्रदाय में निम्न स्तर के डैनों का अभाव था और उन्हें भी कार्य करने की आवश्यकता थी। उच्च स्तरीय डैनों का शोधन करते समय वे एकांतवास में चले जाएंगे। एल्डर डैन कई वर्षों से एकांत में नहीं गई थी क्योंकि वह जड़ी बूटियां एकत्र कर रही थीं। इस प्रतियोगिता में इस्तेमाल की गई जड़ी बूटियों का भुगतान एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय द्वारा किया गया था, लेकिन अगर वे कुछ भी परिष्कृत करने में विफल रहे तो उन्हें संप्रदाय को क्रिस्टल पत्थरों से इसका बदला चुकाना पड़ा। यही कारण है कि रिफाइनिंग करते समय हर कोई सामान्य से भी अधिक सावधानी बरत रहा था। उन्होंने बहुत जल्दी परिष्कृत करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उन्हें इसके नतीजों का डर था, लेकिन चेन जियांग के पास ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस को मात देने वाला स्वर्ग था। यदि वह तेजी से जाने का इरादा रखता तो वह तेजी से जाता। यदि वह अपनी शोधन गति की सीमा तक पहुंचना चाहता है तो वह आधे घंटे में ट्रू क्यूई डैन जड़ी बूटियों के 3 सेटों को परिष्कृत करने में सक्षम होगा। एल्डर डैन ने चेन जियांग को जड़ी बूटियों पर एक नज़र डाले बिना ही कुशलता से काम करते हुए देखा, साथ ही एक ही समय में कई सेटों को संसाधित करते हुए। प्रत्येक सेट के लिए राशि एक समान थी और जरा भी कम या भिन्न नहीं थी। उसकी गति इतनी तेज थी कि लोगों को उसकी जीभ चूसने पर मजबूर कर दिया। केवल वे लोग ही ऐसा काम कर पाएंगे जिनके पास शोधन का व्यापक अनुभव है, यहाँ तक कि एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के अंदर भी केवल कुछ बूढ़े लोग ही ऐसा कर सकते हैं। अध्याय 0095 प्रतियोगिता परिणाम। आपने पहले ट्रू क्यूई डैन को परिष्कृत किया है? एल्डर डैन ने चमत्कारी होते हुए पूछा। बेशक, मैं यहाँ नहीं आया हूँ, चेन लिया ने विविधता से कहा और पलक झपकते ही उसने पहले ही प्यासे के कई सेटों का बंदूक पूरा कर दिया और गर्मी मर्जी को ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस के अंदर रखना शुरू कर दिया। एल्डर डैन का नकाबपोश खूबसूरत राजकुमारी से भरा हुआ था, 17 वर्ष का और पहले से ही निम्न ग्रेड स्पिरिट लेवल डैन को परिष्कृत करने में सक्षम। इससे उसे झटका लगा और उसे ये भी महसूस हुआ कि आखिरकार उसे अपने जन्म के बाद कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो वास्तव में वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है। ये पहली बार था जब उसने इस स्तर की प्रतिभा के बारे में सुना था। एल्डर डैन चिप थे और नामांकित से चेन गामा को सुधारते हुए देख रहे थे, लेकिन इस दृश्य ने खून की उल्टी कर दी। चेन कॉमर्स वास्तव में शोध करने का समय, प्रेरणा, संतुष्टि को सलाह देने पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे। आपने पहले ही इस दान को रिफाइनल कर लिया है। एल्डर डैन ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस के अंदर की लॉ को परिवर्तित होते हुए महसूस किया जा सकता है। अचानक छोटी चीज हो जाती है, अचानक छोटी हो जाती है और इन सूक्ष्म कणों का पता लगाना फिर बहुत मुश्किल होता है। वह लगभग इन सूक्ष्म कणों को महसूस करने में सक्षम नहीं था और यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि चेन मिरर की आग को नियंत्रित करने की क्षमता बहुत शानदार थी। चेन कॉमर्स ने उत्साहपूर्वक कहा, कीमिया बहुत परेशान है और बहुत समय लगता है। इसमें बस इतना ही थोड़ा दिलचस्प हो सकता है। क्या शांति डर नहीं लगता कि शेयर पार्टी फटाफट है? इस तरह मन को 2 जगह भटकाने से आसानी से सामना मिल सकता है।
एल्डर डैन ने खरत्ता लिया। हे, मैं इस समय अपने दिमाग का उपयोग 3 जगह पर कर रहा हूँ। एक पक्ष दान को शांत करने के लिए, दूसरे पक्ष को आराम देने के लिए और आपसे बात करने के लिए भी। चेन डीएनए ने हंसते हुए कहा, और यह भयभीत एल्डर डैन पीटने के लिए इंतजार नहीं कर सका, लेकिन डैन को समय पर समझाया गया था। ये भी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि यह कितना थका हुआ और उबकाई हो सकता है। चेन जियांग ने अपनी गति धीमी कर दी और वह ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस का उपयोग केवल तभी कर सकता था जब वह डैन को परिष्कृत करने की प्रक्रिया से परिचित होता। वह अपने मन को कई स्थानों पर मोड़ सकता था, और यह न केवल ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस के कारण था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह मुख्य रूप से कीमिया की अपनी सूक्ष्म भावना पर निर्भर था। ये समझ ही उसकी प्रतिभा थी, अन्यथा वह कभी इतनी आसानी से कीमिया नहीं सीख पाता। सभी सामग्रियां एल्डर डैन के पास थीं, और उसने पहले चेन जियांग को केवल 10 सेट दिए, इस इंतजार में कि वह उन्हें पूरी तरह से परिष्कृत करेगा, लेकिन चेन जियांग ने उन्हें जल्दी से व्यवस्थित कर लिया था। इस छोटे से निजी कमरे में जमीन पर 10 वर्गाकार बक्से रखे हुए थे, जो ट्रू क्यूई डांस को परिष्कृत करने के लिए जड़ी बूटियां थीं। एल्डर डैन, मेरी उम्र में अगर मैं एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में प्रवेश करता हूं तो क्या फायदे हैं? जैसे मुझे क्या मिलेगा? चेन जियांग ने पूछा, और यह सोचकर कि वह अपने दिल में रहस्यमय एल्डर डैन के साथ 10 दिनों तक रह सकता है, वह बेवजह उत्साहित था। यदि आप वास्तव में प्रवेश कर सकते हैं तो यह निश्चित रूप से फायदेमंद होगा, लेकिन यह मुझ पर भी निर्भर करेगा क्योंकि एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड का प्रबंधन मेरे द्वारा किया जाता है। एल्डर डैन ने धीमी हंसी के साथ कहा। एल्डर डैन, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें थोड़ा हेल स्पिरिट ग्रास दूं और हम पिछली बातों को भूल जाएं और नई शुरुआत करें? ये कैसा लगता है? एल्डर डैन की रहस्यमय नफरत के बाद चेन जियांग के अच्छे दिन नहीं आए। हमारे बीच कभी कोई नफरत नहीं थी, मैं सिर्फ अपनी प्राथमिकताओं के कारण ऐसा कर रहा हूँ, एल्डर डैन ने कहा। चेन जियांग ने आह भरी और कहा, मैं एक उत्तर के लिए हेल स्पिरिट ग्रास का उपयोग करूंगा, और आप मुझे बताएं कि आप मुझसे नफरत क्यों करते हैं। जैसा कि आपने पहले कहा था, जब तक मैं जीतता हूं आप मुझे बताएंगे, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता उस समय। हालांकि हेल स्पिरिट ग्रास बहुत कीमती है, लेकिन मेरे लिए ये दुर्लभ नहीं है, एल्डर डैन ने ठंडी खर्राटे के साथ कहा। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? चेन जियांग के पास शब्द नहीं थे। उसे अचानक लगा कि एल्डर डैन उससे नाराज है, और यह एक छोटी लड़की की मानसिकता की तरह सरल है। उसे एक बार संदेह हुआ था कि कहीं वह एल्डर डैन के दुश्मन का हमशक्ल तो नहीं है, और इसीलिए वह उससे इस तरह नफरत करती थी। मुझसे अपनी गलती स्वीकार करो और मेरी बात मान लो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, और शायद मैं तुम्हें अपने प्रशिक्षु के रूप में भी स्वीकार कर सकूंगा। एल्डर डैन की आवाज में कुछ गर्व था, और उसे लगा कि जल्द ही वह इस जिद्दी युवा को अपनी स्कर्ट के नीचे चतुराई से देखेगी। सपने देखो, यहाँ तक कि मौत में भी मैं सपना नहीं देखूंगा। इसके बाद चेन जियांग ने एल्डर डैन पर कोई ध्यान नहीं दिया, और केवल कुछ अजीब महसूस किया क्योंकि एल्डर डैन जाहिर तौर पर गुस्से में ऐसा कर रहे थे, जो कि एक छोटी लड़की की मानसिकता के समान था। 1 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद चेन जियांग ने कीमिया भट्टी खोली और 6 बैंगनी डैन निकाले और इसे एक जेड बॉक्स में डाल दिया। फिर एक बार फिर जड़ी बूटियों को ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फनेस के अंदर रखा और अधिक ट्रू क्यूई डैन को परिष्कृत करना जारी रखा। उसकी हरकतें बहुत ही सामान्य थीं, और सड़क के किनारे स्टीम बन बेचने वाले अपने बंस को स्टीम करके पकाने के समान दिखते थे। हालांकि एल्डर डैन, जिसने ये देखा, बहुत आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि चेन जियांग वास्तव में ट्रू क्यूई डैंस को परिष्कृत करने में सक्षम था। इसके अलावा जड़ी बूटियों के एक सेट को परिष्कृत करने में उन्हें केवल 1 घंटा लगा, और एक सेट का उपयोग करके वह 6 डैन को परिष्कृत करने में सक्षम थे। केवल अगर अदरक को अच्छी तरह से परिष्कृत किया जाए ताकि शोधन के दौरान कोई भी जड़ी बूटी बर्बाद न हो, तो कोई 6 डैन जमा करने में सक्षम होगा। इसमें कुछ समय भी लगेगा और बहुत सारी आत्मा भी खर्च होगी, लेकिन चेन जियांग ने ये काम बहुत इत्मीनान से किया। एल्डर डैन चुप रही, और चेन जियांग की आकस्मिक उपस्थिति को देखकर उसके दिल में वह बहुत खुश नहीं थी। चेन जियांग द्वारा जड़ी बूटियों के एक सेट के इस शोधन को देखने के बाद वह स्पष्ट थी कि अंतिम विजेता चेन जियांग होने की संभावना थी। चेन जियांग ने एल्डर डैन पर कोई ध्यान नहीं दिया, और यहाँ तक कि जब एल्डर डैन ने उससे पूछा तो उसने केवल कुछ शब्दों के साथ लापरवाही से जवाब दिया। ऐसा लग रहा था कि वह गुस्से में था, और इससे एल्डर डैन को चुपचाप अपने दांत भींचने पड़े। 1 घंटे से भी अधिक समय के बाद जड़ी बूटियों के एक और सेट को एक बार फिर से परिष्कृत किया गया। चेन जियांग ने पूरे दिन और रात तक आराम नहीं किया और ट्रू क्यूई डांस को परिष्कृत करना जारी रखा। 1 दिन बाद चेन जियांग ने जड़ी बूटियों के 11 सेटों को परिष्कृत किया। इस गति ने एल्डर डैन को आश्चर्य के कारण अवाक कर दिया, और चेन जियांग एक बार भी असफल नहीं हुए। चेन जियांग की नज़र में ट्रू क्यूई डैन को परिष्कृत करना अब चावल के गोले बनाने जैसा था, लेकिन लो ग्रेड स्पिरिट लेवल डैंस के बीच वह केवल ट्रू क्यूई डैन को परिष्कृत करना जानता था। अन्य दानों को बहुत सारी जड़ी बूटियों की आवश्यकता थी, और वर्तमान में उसके पास बहुत सारे क्रिस्टल पत्थर नहीं थे, इसलिए वह जड़ी बूटियों का उपभोग नहीं कर सकता था।
जल्द ही 10 दिन बीत गए और चेन जियांग ने जड़ी बूटियों के कुल 100 सेटों को परिष्कृत किया, जिसमें उन्होंने कुछ समय के लिए आराम भी किया, जो कुल मिलाकर 600 ट्रू क्यूई डांस तक पहुंच गया। पूरे एक्सट्रीम मार्शल प्रोविंस में ये कीमिया गति निश्चित रूप से पहली थी, और अगर चेन जियांग ट्रू क्यूई डांस को परिष्कृत करने के लिए कुछ परिवार की मदद करने को तैयार था, तो वह निश्चित रूप से बहुत जल्दी बहुत सारे क्रिस्टल पत्थर अर्जित कर लेगा। प्रतियोगिता के अंत में युन जियाओदाओ और झू रोंग दोनों जल्दी से पहुंचे, और उन्होंने देखा कि चेन जियांग के चेहरे पर एक आरामदायक अभिव्यक्ति थी। अपने दिल में उन्हें थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उनकी राय में चेन जियांग को जीतने में सक्षम नहीं होना चाहिए। भाई याओ, आपने वास्तव में इस बूढ़े व्यक्ति को आपके खिलाफ मोमबत्ती पकड़ने में सक्षम नहीं बनाया है। केवल 10 दिनों में आपने वास्तव में 400 सच्चे क्यूई डैनों को परिष्कृत किया। पिछले वर्ष 50 से अधिक, इसलिए इस वर्ष प्रथम स्थान आपका होना चाहिए। एक बूढ़ा व्यक्ति सम्मान की दृष्टि से याओ हैशिंग की ओर देख रहा था। याओ हैशिंग का चेहरा गर्व से भर गया था, लेकिन वह विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया और कहा, हाँ, ये सब भाग्य के कारण है। इसके अलावा मैं और वह लड़का, जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते, एक शर्त थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। जीतने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। याओ हैशिंग, पहले आपने कहा था कि जब तक आप मुझसे हारेंगे, आप मेरे प्रशिक्षु रहेंगे। क्या ये शब्द अभी भी मायने रखते हैं? चेन जियांग आगे बढ़े और मुस्कुराए। बेशक ये मायने रखता है, आप ऐसे बोलते हैं जैसे आपने मुझे पीटा है। यू हैशिंग ने हंसते हुए कहा, अगर यह सच है तो ये सबसे मजेदार चुटकुला है जो मैंने सुना है। यहाँ तक कि अगर आप लगातार 10 दिनों तक परिष्कृत कर सकते हैं, तो ये भी मुझे थोड़ा आश्चर्यचकित करता है। इस बार दूसरों ने एक के बाद एक खुलासा किया कि उनमें से प्रत्येक ने कितने ट्रू क्यूई डैन को परिष्कृत किया, और याओ हैशिंग को छोड़कर दूसरों को अधिकतम 200 या इसके आसपास परिष्कृत किया गया, जबकि न्यूनतम 30 डैन था। बहुत से लोगों ने भाग नहीं लिया था, केवल लगभग 30 लोग, और उनमें से प्रत्येक एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड के अंदर अपेक्षाकृत अच्छे कीमियागर थे। याओ हैशिंग और अन्य कीमियागर चेन जियांग पर हंसे, लेकिन अगले ही पल एल्डर डैन के शब्दों ने उनकी मुस्कान को स्थिर कर दिया। याओ हैशिंग, तुम हार गए। इस लड़के ने 600 ट्रू क्यूई डैन को परिष्कृत किया, एल्डर डैन ने कहा, और उसकी आवाज में नफरत की झलक थी, क्योंकि यह वह परिणाम नहीं था जो वह देखना चाहती थी। अध्याय 96, एक व्यवसाय प्राप्त करना। हे एल्डर डैन, आप बहुत प्यारे हैं। मुझे लगा कि आप स्केच और सतह पर सीधे तौर पर मेरे लिए दिन मुश्किल बना रहे हैं। आसमा में दोस्त छा गया। कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था कि चेन वैलिड वास्तव में केवल 10 दिनों में 600 ट्रू क्यूई डैन को परिष्कृत करने में सक्षम था। एल्डर डैन को एक समय हर किसी की नज़र में संदेह की अनुभूति हुई, एक दोस्त के लिए, लेकिन उन्हें संदेह हुआ कि एल्डर डैन ने चेन लामा को धोखा देने में मदद की थी। याद आया कि यह पूरी तरह से असंभव था, क्योंकि एल्डर डैन चेन ने वास्तव में अपमान किया था। इस बार एल्डर डैन के हाथ में 7 जेड बेकार थे। ये शिष्य क्यूई डैन शामिल थे जिन्होंने पहले जब्ती कर ली थी। बाद में उसने सभी बक्सों को खोला और सभी के लिए सामग्री का सत्यापन किया कि इसमें कोई धोखाधड़ी शामिल नहीं थी। हालांकि मैं यह नहीं देखना चाहता था, चेन गामा ने वास्तव में 10 दिनों के भीतर 600 ट्रू क्यूई डैन को तैयार किया है। उन्होंने सामग्री के कुल 100 सेट ही खर्च किए। एल्डर डैन की बातें ने सभी को एक बार फिर झकझोर कर रख दिया। सामग्री का केवल एक सेट 100। इसका मतलब यह था कि चेन फ्लोरिडा मिरच माध्यम के केवल एक सेट के साथ हर बार 6 डैन को परिष्कृत करने में सक्षम था। असामान्य सन की। झू रोंग ने ये शब्द अपने मुंह से उगल दिया। यू जियाओदाओ का मुंह असल में हिलने लगा। उसे यह आशा नहीं थी कि ऐसा स्वर्ग विरोधी मित्र उसके बहुत करीब होगा। याओ हैशिंग के दांत कांप रहे थे। वह जमीन पर नजर डालकर ट्रू क्यूई डांस को देख रही थी। जब तक वे एक कीमियागर थे, तब तक ये स्पष्ट था कि इन डैनों को पहले ही स्पष्ट नहीं किया गया था। एक लापता से बरामदे वाली हीट के अलावा, ये स्पष्ट था कि उस विशिष्ट लापता डैंस को 2 दिन पहले ही परिष्कृत किया गया था। याओ हैशिंग और अन्य कीमियागर ने स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया था कि चेन एमए के 6 बक्सों में ट्रू क्यूई डैन को बहुत समय पहले परिष्कृत नहीं किया गया था। इसके अलावा वे सभी बहुत उच्च गुणवत्ता वाले थे। नहीं, वे सभी उच्चतम ग्रेड गुणवत्ता वाले थे। एल्डर डैन ने रुखाई से कहा, अब आप मुझ पर क्या विश्वास करते हैं? मुझे स्वीकार करना होगा, इस व्यक्ति की कीमिया का स्तर बहुत ऊंचा है। मैं भी ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। उनकी प्रत्येक ट्रू क्यूई डांस टॉप श्रेणी की गुणवत्ता वाला है। इसे इतने कम समय में परिष्कृत किया गया और हर सेट से 6 डैन का उत्पादन किया गया। याओ हैशिंग अचानक कांप निकला। उसका इंसिल लाल हो गया और उसका दिल का निशान मर गया। हालांकि चेन प्लाजा के प्रति उसके पास अब प्रशंसा के अलावा कुछ नहीं था। जब एल्डर डैन ने भी हार मान ली थी तो वह क्या कर सकता था? अगले ही पल में याओ हैशिंग ने पिन टेक नीचे दिया और अपना सिर चेन लाम की ओर झुकाते हुए जोर से चिल्लाया, शिक्षक, कृपया इस शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें। याओ हैशिंग के ऐसे सलूट को देखकर कई कीमियागर लगभग लड़खड़ा गए। उन्होंने बहुत उत्सुकता से खुद को 2 द्वंद्व मारे, ये जांच के लिए कि वे क्या सपने देख रहे थे।
ट्रू मार्शल ग्रुप के एक कीमियागर ने हाल ही में एक शिक्षक को लिया था जो मॉर्टल मार्शल ग्रुप के 9वें स्तर पर था। इसके अलावा वह एक युवा था। ये तो बस एक मजाक था, एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का सबसे बड़ा और सबसे मजेदार मजाक। चेन शान भी चौंका, उसे उम्मीद नहीं थी कि याओ हैशेंग उसे इतनी आसानी से शिक्षक के रूप में ले जाएगा। ये कुछ हद तक एल्डर डैन और अन्य कीमियागरों की उपस्थिति का कारण था। याओ हैशेंग के लेखकों का विश्वास पुनर्प्राप्ति का जोखिम नहीं उठाया जा सकता था। उसकी पीठ के पीछे उसे श्राप मिल गया था और उसके लिए ये घातक से भी बदतर था। यू शियाओदाओ ने झू रोन के मोटे हाथ पर जोर से चुटकी काट ली, जिससे उसकी भयानक चीख निकल गई। हाहा, यह कोई सपना नहीं है। बड़ा भाई चेन जीत गया। यू जियाओदाओ जोर से हंसना। झू रोन ने भी इस बेतुकी गाथा को स्वीकार करने से पहले गहरी सांस ली। हे, कृपया उठें। चेन डीएनए ने याओ हैशेंग की ओर से बढ़ती हुई बुरी हंसी के साथ कहा और उसे होने में मदद की। इस समय याओ हैशेंग की उदासी का वर्णन करना कठिन था। उसे यह उम्मीद नहीं है कि वह कभी भी उस व्यक्ति को अपना शिक्षक बनाएगा जिससे वह सबसे अधिक अपमानजनक हो। इससे वह फिर कभी कभी अपना सिर ऊपर उठाने में असमर्थ हो सकती है। यह आपके लिए मेरा उपहार है। चेन शान ने याओ हैशेंग को 100 ट्रू क्यूई डैन और एक नीला गहरा फल देते हुए कहा। उन्होंने इस तोहफे ने सभी को हैरान कर दिया। उनके अविभाज्य तत्काल अजूर प्रोफाउंड फल पर टिक गया। यहाँ लगभग हर कोई एक कीमियागर था। दुनिया में कौन सा अज्योर प्रोफाउंड अटकल, यह अनमोल और अत्यंत दुर्लभ स्पिरिट ग्रोव को शिक्षा में अप्राप्त होगा। छोटी सी भेंट, एक छोटे से उपहार के रूप में अजूर डाक फल, ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। चेन गामा से कथित छोटा उपहार लेते समय याओ हैशेंग के दोनों हाथ कांप रहे थे। वह मूल रूप से बहुत दुखी थी, हालांकि अब वह काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। कम से कम चेन वेलिम को उनके शिक्षक के रूप में ये छोटा सा प्रणाम करना इतना बुरा नहीं था। वह मूर्ख नहीं था और न ही जानता था कि चेन मिर्जा उन दोनों के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। धन्यवाद, बहुत बहुत, शिक्षक, याओ हैशेंग ने कुछ चिड़चिड़ाहट से कहा। चेन मैडम, यह आपकी पहली स्वीकृति है। कल सुबह सुबह एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड को रिपोर्ट करें। यदि समर्थन धीमा हो गया है तो रुको और सजा स्वीकृति करो। अन्य कीमियागरों के पास जाने से पहले एल्डर डैन ने चेन ग्लासा की ओर से एक छोटा सा मोती बक्सा में धूम मचाई, अपने संबंधित परिष्कृत ट्रू क्यूई डैन को आउट करने की मांग की। एल्डर डैन, मैं एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में प्रवेश के लिए क्या विकल्प चुन सकता हूँ? चेन कॉमर्स को इस बात की चिंता है कि इस रहस्यमयी एल्डर डैन पर उस पर अत्याचार किया गया था जिससे जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, यह आपके और मेरे बीच एक सहमत शर्त थी। यदि आप इसे अस्वीकार करते हैं और इसका उल्लंघन करते हैं तो आपको एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय पर रोक लगा दी जाएगी। एल्डर डैन की अनमोल खर्राटे गूंज उभरी। चेन वेलिम ने बहुत बुरा कहा। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके और एल्डर डैन के बीच की शर्त से उसे कोई फायदा नहीं हुआ। हैशेंग, हालांकि मैं अब आपका शिक्षक हूं, अधिक से अधिक मैं केवल ट्रू क्यूई डैन को ही परिष्कृत कर सकता हूं। हो सकता है बाद में मुझसे कुछ सलाह भी मांगनी पड़े। मुझे अपने रूप में शिक्षक नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब आप ईमानदारी से मूल्यांकन करेंगे कि मेरे पास शिक्षक योग्यता की योग्यता है। उस समय आप एक बार फिर मुझे इसी रूप में बता सकते हैं। चेन प्रभा ने कहा। याओ हैशेंग द्वारा उसे दैनिक कहे जाने वाले शिक्षक पर चेन चित्रा को भी थोड़ा दुख हुआ। याओ हैशेंग को शायद क्या महसूस हो रहा है कि इसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को लेकर याओ हैशेंग भी काफ़ी लोकप्रिय थे। उसे पता है कि अब वह चेनिंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, अन्यथा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। चेन कम्युनिटी के इन संप्रदाय में प्रवेश करने से बहुत पहले उनके सहयोगी संपूर्ण चरम मार्शल संप्रदाय में प्रवेश किया गया था। अब न केवल वे कीमिया चैंपियनशिप के दिग्गज बने, बल्कि उन्हें एक्सट्रीम डैन किंग कोर्टयार्ड में भी प्रवेश करने की अनुमति दी गई, जिससे चेन शान और भी प्रसिद्ध हो गए। चेन कॉमर्स और यू जियाओदाओ अपने मार्शल स्कॉलरशिप में लौट आए। जब वे सड़क पर चल रहे थे तब जियाओदाओ ने अचानक कहा, बर्बर भाई चेन, क्या आपको याद है कि अभी कुछ समय पहले मैंने कुछ बहुत अच्छी बहनें होने के बारे में बात की थी? चेन गामा ने सिर हिलाया। मैं जानता हूँ, लेकिन आपने ये भी कहा था कि वे मेरा तिरस्कार करेंगे और मेरे साथ गंदे व्यवहार करेंगे। मैं ऐसी बात चयन से कैसे कह सकता हूँ? ये सिर्फ एक मजाक था। किसी भी तरह मैं आपके और उनके मुख्य बैठक की व्यवस्था। आप अभी तक अकेले हैं, आप आसानी से शादी कर सकते हैं। यू जियाओदाओ ने अपने चेहरे पर एक धीमे मुसाफिर के साथ कहा। इस तरह उन्हें अनलिमिटेड सीमेंट वाला जीजा मिल फैक्ट्री, जो बहुत अच्छी बात थी। मेरी मंगेतर जुबान जियान है। अगर ये बहनें शादी करना चाहती हैं तो पहले उन्हें इज्जत लेनी होगी। चेन डीएनएम ने अपनी मूंछें भींच लीं और कहा। वर्तमान में वह बस अर्ली से ट्रू मार्शल ग्रुप में प्रवेश करना चाहती थी और जू जियानिक्सियन की खोज करना चाहती थी। जीजाजी चलो। हालांकि मेरी बहनें जू जियानजियान सा की जीन्स नहीं हैं, लेकिन वे सभी वास्तव में सुंदर हैं। चेन झलका को आश्चर्य हुआ कि यू जियाओदाओ ने वास्तव में उसे पहले ही जीजाजी ने कहा था।
ये देखकर झू रोंग खुद को रोक नहीं सका और यू जियाओदाओ को एक अच्छी किक दे दी। यद्यपि आपकी बहनें वास्तव में बहुत सुंदर हैं, साथ ही उनमें से हर एक गौरव और सुंदरता से भरी हुई है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे भाई चेन उन्हें पसंद करें। छोटा भाई चेन, मेरी एक बहन भी है और उसकी प्रतिभा भी बुरी नहीं है। उसका स्कूल भी इस बदमाश के बाप से कहीं बेहतर है, उन बदतमीज। मृत स्लोगन, पत्थर और मुझे साथी, यू जियाओदाओ ने कहा। यू जियाओदाओ और झू रोंग के इस नाटकीय नाटक को देखकर चेन वाल्मा ने गुप्त रूप से सोचा कि यह बहुत अच्छा होगा कि वे अपनी इन छोटी और बड़ी प्रतिभाओं से कभी न मिलें। विशेष रूप से झू रोंग की, संभवतः उसकी बहन भी उसकी जैसी होगी और हेवीवेट स्तर की महिला होगी। अध्याय 97 स्वर्गीय ड्रैगन खजाना। चेन कॉमर्स का जुड़ाव बहुत दृढ़ हो गया। यू जियाओदाओ और झू रोंग के लिए उनकी छोटी और बड़ी महिला रिश्तेदारों के साथ उनकी मुलाकातों के संबंध में उनकी असहमति एक ठोस युद्ध किले के समान थी। अगले दिन सुबह से कुछ पहले चेन गामा होने ने रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश किया। हालांकि उसे पता था कि एक्सट्रीम डैंकिंग कोर्टयार्ड के अंदर है, लेकिन उसे बाहर निकलने का पता नहीं था। ठीक है, आप काफी पहले आ गए थे, मेरे साथ आइए, वुकामिंग ने आकर्षक मुस्कान के साथ कहा। चेन एमे के संबंध में वुकामिंग को बहुत कुछ मिला था। मूल रूप से एल्डर डैन ने किसी को भी चेन एमे को अपने दोस्त के रूप में प्राप्त करने से मना किया था, लेकिन अब न केवल उन्होंने खुद को एक सच्चे मार्शल क्षेत्र की प्रयोगशाला प्राप्त कर ली, बल्कि उन्होंने एक्सट्रीम डैंकिंग कोर्टयार्ड में प्रवेश की भी पुष्टि कर ली। चेन कॉमिंग को नहीं पता था कि एक्सट्रीम डैंकिंग कोर्टयार्ड में प्रवेश करने का क्या मतलब है, लेकिन वू कैमिंग अच्छी तरह से जानता है कि इसका क्या मतलब है। एक्सट्रीम डैंकिंग कोर्टयार्ड का स्वरूप बिल्कुल साधारण घर जैसा था। प्रवेश द्वार के ऊपर एक्सट्रीम डैंकिंग कोर्टयार्ड, तई दान वंगयुआ, केवल ये 4 अक्षर थे और कुछ भी सामान्य नहीं था। एल्डवो, आखिरकार एक्सट्रीम डैंकिंग कोर्टयार्ड किस तरह की जगह है? चेन कीमती ने पूछा। हे, अंदर जाने पर सुरक्षा पता चल जाएगा। मैं अब छुट्टी लूंगा, ध्यान रखना। कैमिंग की मुस्कान बहुत रहस्यमयी वो थी। ये देखकर चेन प्लाजा को निकट भविष्य का बुरा एहसास हुआ। रहस्यमय क्षेत्र की आंतरिक आत्मा क्यूई बहुत समृद्ध थी। चेन कंपनी को लगा कि अगर वह यहाँ कुछ देर रुकेगा तो वह निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में ट्रू क्यू विकसित करने में सक्षम होगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह प्रक्रिया इतनी तेज थी, यह अभी भी उस गति से अतुलनीय थी जब उन्होंने खेती का उपयोग करना शुरू कर दिया था। आप बहुत जल्दी चले गए। क्या हथियार एल्डर वू द्वारा लाया गया था? पास से एल्डर डैन की आवाज़ आई। चेन जियांग आवाज़ की ओर बढ़े और उत्तर दिया, हाँ। आप वास्तव में मुझसे यहाँ एक्सट्रीम डैंकिंग कोर्टयार्ड में क्या करवाना चाहते हैं? मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ जो यहाँ एक्सट्रीम डैंकिंग कोर्टयार्ड में रहता हूँ। अब तुम भी यहीं रहोगे? एल्डर डैन ने जवाब दिया, उसका लहजा बेहद गंभीर था। क्यों? चेन जियांग के दिल में बहुत सदमा लगा। वह उसके साथ यहाँ प्रतिदिन अकेले रहने वाला था, ये निश्चय ही अच्छी बात नहीं होगी। मैं डांस को निखारने के लिए कुछ समय के लिए बंद दरवाजों के पीछे जाने की तैयारी कर रहा हूँ। आप यहाँ एक्सट्रीम डैंकिंग कोर्टयार्ड में सभी शॉट्स लगाएंगे और अनिवार्य रूप से इसके मास्टर बन जाएंगे। एल्डर डैन ने उत्तर दिया, आपको यहाँ बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार पहले से ही विशेषज्ञ हैं जो स्पिरिट जड़ी बूटियाँ लगाने के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य सभी मामलों के संबंध में उन्हें भी किसी के द्वारा प्रबंधित किया जाता है। एकमात्र महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है वह है एक्सट्रीम डैंकिंग कोर्टयार्ड की गरिमा बनाए रखना। ये कैसे होता है, आप स्वाभाविक रूप से बाद में समझ जाएंगे। चेन जियांग एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एल्डर डैन इतने महत्वपूर्ण मामले में उस पर भरोसा करेंगे। उसकी बातों को ध्यान में रखते हुए एल्डर डैन को शायद उससे उतनी नफरत नहीं थी। क्या ये सब मेरे द्वारा किए गए किसी काम के कारण था, या क्या उसने ये सब गुस्से में किया था? चेन जियांग कुछ अजीब निष्कर्ष पर पहुंचे। चेन जियांग ने मुंह में हवा भरी और पूछा, एल्डर डैन, उन फाउंडेशन बिल्डिंग डांस के बारे में आपने क्या सोचा था कि इसमें कितना समय लगेगा? मैंने पहले ही इसे परिष्कृत कर दिया है और इसे दिव्य हथियार स्वर्गीय साम्राज्य और आइसविंड वैली में भेज दिया है। जवाब देने पर एल्डर डैन का स्वर कुछ गुस्से वाला था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि चेन जियांग वास्तव में अभी भी इस मुद्दे को लेकर चिंतित होगा। चेन जियांग ने जवाब में अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर डैन। आप निश्चिंत हो सकते हैं और डांस को निखारने के लिए बंद दरवाजों के पीछे जा सकते हैं। चेन जियांग, मैं आपसे एक बार फिर पूछूंगा, क्या आप मुझे अपना गुरु बनाने को तैयार हैं? आपको पता होना चाहिए कि मुझे कभी कोई प्रशिक्षु नहीं मिला। एल्डर डैन ने पूछा। उनकी आवाज़ में सौम्यता की झलक मिलती थी। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। नहीं, इसके अलावा क्या आपने पहले ही नहीं कहा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन कठिन बना देंगे जिसने मुझे प्रशिक्षु के रूप में प्राप्त किया है? यदि आप मुझे अपने प्रशिक्षु के रूप में लेते तो क्या आपको अपना जीवन कठिन नहीं बनाना पड़ता? हम्फ, जैसी आपकी इच्छा। एल्डर डैन ने एक जेड कार्ड निकाला और भागने से पहले उसे चेन जियांग की ओर फेंक दिया। चेन जियांग ने जेड कार्ड पकड़ा और ध्यान से उसे देखा।
कार्ड के ऊपर वास्तव में बाल जैसे पैटर्न थे जिन्हें उन्होंने स्पिरिट वेन्स के रूप में पहचाना। इसके अलावा वहां किसी अज्ञात शक्ति का भी निशान था। इस जेड कार्ड के ऊपर शब्दों का एक सेट लिखा था, एक्सट्रीम डैंकिंग कोर्टयार्ड चेन जियांग। तब से चेन जियांग एक्सट्रीम डैंकिंग कोर्टयार्ड के अंदर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति था, लेकिन उसे भी बड़ी मात्रा में स्वतंत्रता प्राप्त थी। जब से उन्होंने याओ हैशेंग को अपने प्रशिक्षु के रूप में प्राप्त किया, याओ हैशेंग शायद ही कभी दिखाई दिए। उन्होंने दावा किया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें कीमिया के लिए एकांत में जाने की जरूरत थी। वास्तव में वह बस भागने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसके पास दूसरों को देखने का चेहरा नहीं था, क्योंकि उसने चेन जियांग को अपना शिक्षक बना लिया था। चेन जियांग और युन जियाओदाओ शायद ही कभी 329वें मार्शल कोर्टयार्ड का दौरा करने गए थे, लेकिन वे अभी भी इस मार्शल कोर्टयार्ड के सदस्य थे। जिस बात ने उन्हें थोड़ा आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि जू रोंग ने वास्तव में 200वें मार्शल कोर्टयार्ड के आकर्षक लाभ छोड़ दिए और चेन जियांग और अन्य लोगों के साथ रहने चले गए। ऐसा करने का उनका कारण चेन जियांग को अपनी बहन से मिलने के लिए बेहतर तरीके से राजी करना था। इस तरह चेन जियांग और युन जियाओदाओ जू रोंग इस कंजूस फैटी के साथ दोस्त बन गए। हालांकि वे अक्सर एक दूसरे को कोसते थे, फिर भी उनमें एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना बहुत अच्छी थी। बड़े भाई चेन, हम काफ़ी समय से आपका इंतजार कर रहे थे। चेन जियांग को मार्शल प्रांगण में आते देख युन शियाओदाओ तेजी से उछल पड़े। क्योंकि चेन जियांग अब रहस्यमय क्षेत्र के अंदर एक्सट्रीम डैंकिंग कोर्टयार्ड में रहता था, जू रोंग और यू जियाओदाओ को इसमें प्रवेश करने की स्वतंत्रता नहीं थी। हालांकि उन्हें चेन जियांग के साथ कुछ चर्चा करनी थी, लेकिन वे उसकी तलाश नहीं कर सके। यह क्या है? चेन जियांग ने पूछा। जू रोंग अपने हाथ में एक चादर लहरा रहा था और असहाय होकर बोला, हाँ, इस छोटे बदमाश युन के सावधानीपूर्वक चयन के कारण हमें एक बहुत ही उबाऊ और निरर्थक कार्य मिला। चेन जियांग को अब याद आया कि इन संप्रदाय में प्रवेश किए हुए उन्हें पहले ही 1 महीना हो चुका है और उन्हें संप्रदाय द्वारा व्यवस्थित एक कार्य करने की आवश्यकता है। इस 1 महीने में उन्होंने पानी के साथ साथ ब्लैक टोटोइस डिवाइन एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ नए मार्शल कौशल भी सीखे, जबकि इनमें से अधिकांश अधिक रक्षात्मक उन्मुख मार्शल कौशल थे और केवल 1 या 2 अलग अलग प्रकार थे। इसने चेन जियांग को अपनी प्रगति से बहुत संतुष्ट किया था। चेन जियांग अभी काम के बारे में पूछने के बारे में सोच ही रहा था कि युन शियाओदाओ ने हंसते हुए कहा, यह एक बहुत अच्छा काम है, ये स्वर्गीय ड्रैगन खजाने के बारे में है। स्वर्गीय ड्रैगन खजाना, ये सबसे हालिया मामलों में से एक था जिसने पिछले 10 दिनों में बड़े पैमाने पर हंगामा मचाया। ये प्राचीन काल का खजाना था। एक ड्रैगन चेनवू मुख्य भूमि पर गिर गया था और उसे छोड़ दिया था, और इसके साथ ही स्वर्गीय ड्रैगन खजाने के संबंध में एक मानचित्र के बारे में अफवाहों का उदय हुआ। लेकिन यह नक्शा भी बहुत महंगा था और एक प्रति के लिए लगभग 100,000 क्रिस्टल पत्थर थे। पहले तो अधिकांश लोगों ने सोचा कि यह नकली है और किसी ने केवल कुछ क्रिस्टल पत्थर कमाने के लिए ये गलत जानकारी दी है। लेकिन कुछ बुजुर्गों द्वारा विस्तृत विश्लेषण के बाद जिस स्थान को खजाने के रूप में चिन्हित किया गया था, वह वास्तव में वह स्थान था जहां किंवदंती के अंदर का ड्रैगन एक बार प्रकट हुआ था। उस स्थान को पेरिशिंग ड्रैगन पर्वत कहा जाता था और इसे एक खतरनाक क्षेत्र माना जा सकता था। कोई स्वर्गीय ड्रैगन खजाना कैसे हो सकता है? जब अफवाह भी सामने नहीं आई थी तब हमारे जू परिवार ने उस जगह की अच्छी तरह से खोज की और वहां पाद नहीं था। जू रोंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, मेरे युन परिवार ने आपके जू परिवार के खोज करने से पहले ही 100 साल से अधिक समय पहले ही खोज कर ली थी। युन जियाओदाओ ने कहा, नष्ट हो रहे ड्रैगन पर्वतों में एक रहस्यमय खजाना है। ये बहुत पहले से एक किंवदंती थी। बहुत से लोग उसे ढूंढने गए लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। चेन जियांग ने यू शियाओदाओ से कागज लिया और मानचित्र को देखा। कार्य के एक्सट्रीम मार्शल एक्ट के स्पष्टीकरण के विवरण के साथ साथ वे ये जांच करने के लिए जिम्मेदार थे कि यह सच है या नहीं, और कार्य समाप्त होने से पहले किसी भी अतिरिक्त जानकारी की रिपोर्ट करने के लिए। हालांकि यह एक अफवाह हो सकती है, लेकिन ये करना भी बहुत आसान काम है। हम इसे लगभग खेलने जैसा ही मान सकते हैं। हालांकि मैंने सुना है कि प्रमुख संप्रदायों के कई व्यक्ति भी इसकी खोज में आए हैं। इससे न केवल एक्सट्रीम मार्शल प्रांत में हंगामा मच गया है, बल्कि अन्य सभी प्रांतों के लिए भी यही स्थिति है। वास्तव में बहुत सारे बेवकूफ़ हैं, बहुत से लोग दूर दूर से यहाँ दौड़े चले आए हैं। जू रोंग हंसे, चलो, इतने सारे लोग यहाँ आ रहे हैं इसलिए इसकी बहुत अधिक संभावना है कि यह सच हो सकता है। पहले आपके परिवार को वहाँ कुछ नहीं मिला था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ एक रहस्यमयी लोक था। आप भी रहस्यमय लोगों के बारे में जानते हैं ना? किसी भी रहस्यमय क्षेत्र के प्रकट होने के तरीके बेहद खास थे। कभी कभी यह अचानक कहीं से प्रकट हो जाता था, कभी कभी किसी को प्रवेश के लिए कुछ शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होती थी। ऐसे भी कुछ मामले थे जहां मार्ग को बलपूर्वक खोलने के लिए बहुत मजबूत शक्ति की आवश्यकता थी। अध्याय 98 अनोखा मार्शल संकाय। जब चेन प्लाजा ने जाने की ठानी तो एक दादी महिला जो साधारण पोशाक पहने हुए थी, अचानक दिखाई दी।
जियाओदाओ, आपके परिवार के कुछ मामलों के कारण आप वापस यात्रा पर जाएंगे। यह महिला यू जियाओदाओ की शिक्षिका थी, जो सती मार्शल एरिया की एक मार्शल आर्टिस्ट थी। यू जियाओदाओ में अनिच्छा का भाव था। यदि इस महिला की ताकत नहीं है तो वह निश्चित रूप से वापस नहीं आती है। हालांकि अब उसे अपने दांत भींचने पड़े और बुढ़िया के साथ ले जाया गया। बैटल भाई चेन, इस बार मुझे तुमसे मिलने का वादा करना होगा। अगली बार मैं काम में मदद करूंगा। ये वह कथन था जिसे यून जियाओदाओ ने पीछे छोड़ दिया था। छोटा भाई चेन, सुरक्षा कवच ये बहुत दिलचस्प लगता है, तो आप अकेले ही जा सकते हैं। मेरा इस मनोरंजन में शामिल होने का इरादा नहीं है और मैं आपसे भी ऐसा करने का वादा करता हूँ। जू रोंग ने जैसे ही बात खत्म की, चेन मियामी के पलक झपकाने से पहले ही वह चला गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस मोटू की गति इतनी तेज होगी। चेन जूम ने मैप को फ्लैक्शन और एक्सट्रीम मार्शल क्लास को लॉन्च करने से पहले एक खतरा भरी कहानी दिखाई। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के द्वारा किए गए कार्य आमतौर पर एक मार्शल कोर्ट के कई शिष्यों द्वारा पूरे किए गए थे। हालांकि जो कुछ भी लोग चाहते थे, जब तक समझौता हुआ तब तक सब ठीक था। पार्सिंग ड्रैगन माउंटेन एक्सट्रीम मार्शल प्रांत के फ्लोरिडा में से एक पर स्थित था। ये बीस्ट मार्शल प्रांत की सीमा के समीपवर्ती था, जो बीस्ट मार्शल प्रांत का स्थल था। इस प्रांत में अल्पविकसित अधिक राक्षस जानवर थे। हालांकि इनमें से अधिकांश को बीस्ट मार्शल संप्रदाय के शिष्यों द्वारा पेट के रूप में एक राक्षस में पाला जा रहा था। उन्होंने जो मार्शल कौशल सिखाया और अभ्यास किया, वह भी हमेशा के लिए राक्षस से टकरा गया था। चेन प्लाजा को जिस रास्ते पर चलना था वह बहुत दूर था, लेकिन उसने रात में उड़ान भरने के लिए वर्मिलियन बर्ड फायर विंग्स का उपयोग करके अनाम को तेजी से कर दिया और उससे कई पहाड़ी जंगलों को जल्दी से पार करने की अनुमति मिल गई। 10 दिन पहले चेन जियांग ने गुवानलोंग शहर पहुंचने से पहले एक लंबी और थका देने वाली यात्रा की। यहाँ से पेरिशिंग ड्रैगन पर्वत की दूरी इतनी अधिक नहीं थी। हाल ही में यहाँ कई लोग इकट्ठा हुए थे। चेन जियांग के पूछने के बाद उसे पता चला कि इतने सारे लोग पौराणिक स्वर्गीय ड्रैगन खजाने में विश्वास क्यों करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि 1 महीने पहले गुवानलोंग शहर में कई लोगों ने पेरिशिंग ड्रैगन पर्वत की दिशा में एक अजीब और अनोखी आभा देखी थी, जिसके बाद क्षितिज से एक ड्रैगन की दहाड़ आ रही थी। इस तरह की चीज़ एक रहस्यमय क्षेत्र के खुलने का संकेत होने की बहुत अधिक संभावना थी। यहाँ आने के बाद चेन जियांग ने एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट से जुड़ी कुछ जानकारी भी सीखी। एक मार्शल आर्ट संप्रदाय, जिसे पियरलेस मार्शल संप्रदाय कहा जाता है, को उनके सभी शिष्यों के साथ एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में शामिल और विलय कर दिया गया था। पियरलेस मार्शल संप्रदाय एक और प्रथम श्रेणी संप्रदाय था और इसे चेनवू मुख्य भूमि के 8 प्रमुख धर्मी संप्रदायों के ठीक पीछे स्थान दिया गया था। इसे सबसे मजबूत उभरते सितारों में से एक माना जा सकता है और इसे एक्सट्रीम मार्शल प्रांत के तटीय क्षेत्रों में स्थापित किया गया था। दुर्भाग्य से पूरे पियरलेस मार्शल संप्रदाय को समुद्र ने निगल लिया था और उन्हें बहुत भारी नुकसान हुआ था। अपने शिष्यों के विकास को जारी रखने के लिए पियरलेस मार्शल संप्रदाय के डीन ने खुद को चरम मार्शल संप्रदाय में शामिल करने से पहले अधिकांश शिष्यों की सहमति मांगी। पियरलेस मार्शल संप्रदाय के डीन के मूल रूप से चरम मार्शल संप्रदाय के साथ कुछ संबंध थे और उनके वैवाहिक कौशल वास्तव में उनसे उत्पन्न हुए थे। चूंकि इसने एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय की मदद स्वीकार कर ली थी, इसलिए बड़े संप्रदाय में शामिल होना उनके लिए कोई बुरी बात नहीं थी और इसे एक आनंदमय माँ भी माना जा सकता था। मादरचोद, ये पिता यहाँ किस तरह का घटिया काम पूरा करने आया है। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय वास्तव में पियरलेस मार्शल संप्रदाय के लिए यहाँ बड़े पैमाने पर भोज आयोजित कर रहा है और उन्हें एक बड़ा स्वागत रात्रिभोज दे रहा है। चेन जियांग ने इसके बारे में सोचकर अपने दिल में गुप्त रूप से शाप दिया। जहां तक एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के शिष्यों का सवाल है तो ये भी एक खुशी की बात थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पियरलेस मार्शल संप्रदाय के संपूर्ण शिष्यों में महिला शिष्यों की संख्या अच्छी थी। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय ने अपने संप्रदाय के नियमों को संशोधित किया था और अब वे महिला शिष्यों को लेने के इच्छुक थे ताकि पियरलेस मार्शल संप्रदाय को एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में आराम से एकीकृत किया जा सके। चेन जियांग ने यह भी सोचा कि इन मार्शल कोर्टयार्ड अब बेजान रूप में नहीं दिखेगा। यदि झू रोंग का आगमन नहीं होता तो इन मार्शल कोर्टयार्ड चेन जियांग जहां रह रहा था वहां केवल 2 शिष्य होते। चेन जियांग ने गुवानलोंग शहर में अपने सर्वेक्षणों से जानकारी मांगने और रिकॉर्ड करने में कुछ दिन बिताए थे। 2 बहनों, क्या मुझे स्वर्गीय ड्रैगन खजाने को देखने जाना चाहिए? चेन जियांग ने पूछा। उन्हें पता चला कि अन्य संप्रदायों के बहुत सारे सच्चे मार्शल क्षेत्र विशेषज्ञ यहाँ आए थे। उसे यकीन था कि अगर मॉर्टल मार्शल दायरे के 9वें स्तर का एक छोटा झींगा चला गया तो वह खजाने की एक झलक भी नहीं देख पाएगा। जाओ और देखो। हालांकि इससे कुछ भी प्राप्त करना लगभग असंभव है, यह आपके लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा और दुनिया को देखने का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा। यह आपके लिए बुरा नहीं होगा। बाई यूयू ने उत्तर दिया। सू मियाओ भी इसी तरह सहमत थे। अगर यह वास्तव में एक रहस्यमय क्षेत्र है तो शायद आप कुछ पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ सही नहीं है तो तुरंत भाग जाएं। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। वह पहले ही इस बिंदु पर कार्य पूरा कर चुका था।
अब उसने सिर्फ देखने के बारे में ही सोचा और इससे ज्यादा कुछ नहीं। गुवानलोंग शहर छोड़ने के बाद चेन जियांग जंगल के एक हिस्से में घुस गया। हर किसी की तरह वह सड़क पर नहीं चलता था क्योंकि वह जानता था कि पेरिशिंग ड्रैगन पर्वत में कुछ अच्छी जड़ी बूटियां मौजूद थीं। उसने ये देखने के लिए थोड़ा चक्कर लगाने की सोची कि क्या उसे कुछ अच्छी जड़ी बूटियां मिल सकती हैं। पहाड़ी जंगल के अंदर प्रवेश करने के तुरंत बाद चेन जियांग को राक्षस जानवर के पैरों के निशान मिले। पैरों के निशानों को देखने से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि राक्षस जानवर का कुल द्रव्यमान निश्चित रूप से छोटा नहीं था, जिसने उन्हें कुछ हद तक उत्सुक बना दिया। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय छोड़ने के बाद उसने राक्षस जानवरों का शिकार या हत्या नहीं की थी। इसके अलावा वह ये भी जानता था कि राक्षसी जानवर आत्मिक जड़ी बूटियां ढूंढने में अच्छे होते हैं। अगर उसने इसका पता लगा लिया तो शायद कुछ अच्छा उसका इंतजार कर रहा होगा। 3 घंटे से अधिक समय बीत जाने पर चेन जियांग ने पदचिह्नों का अनुसरण किया। आसमान में अंधेरा छा गया था, लेकिन वह अभी भी जंगल के अंदर सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता था। और दूर से उसने इंसान जितना लंबा एक काला शेर देखा। जब चेन जियांग इन कोर्टयार्ड रेगुलर हॉल में रह रहे थे तो उन्होंने राक्षस जानवरों के बारे में एक किताब पढ़ी। ये काला शेर एक बहुत ही क्रूर ग्रेड -10 राक्षस जानवर था और उसके पास एक आध्यात्मिक जानवर के रूप में विकसित होने का एक बड़ा मौका भी था। इसे नाइट हंटिंग लान कहा जाता था। कौन है भाई? एक ठंडी और कोमल चीख गूंज उठी। चेन जियांग ने नीचे कूदने से पहले एक पेड़ के ऊपर से रात में शिकार करने वाले शेर को देखा। एक लड़की नाइट हंटिंग लान की पीठ पर बैठी थी और निर्दयी और अहंकारी दृष्टि से चारों ओर देख रही थी। इस समय चेन जियांग पेड़ के पीछे छिप गया। वह बहुत चौंका क्योंकि उसने अभी देखा कि रात का शिकार करने वाला शेर कुछ देर पहले क्या खा रहा था। वह कुछ इंसान निकले, बीस्ट मार्शल संप्रदाय के शिष्य। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि वे अपने राक्षस जानवरों को खिलाने के लिए मानव लाशों का उपयोग कर रहे थे। चेन जियांग ने गुप्त रूप से सोचा। हालांकि वह बहुत दूर था, फिर भी वह मानव शव पर नागरिक पोशाक देख सकता था। एक मार्शल आर्ट संप्रदाय के शिष्य के लिए कुछ नागरिकों का लापरवाही से अपहरण करना आसान था। हालांकि चेन जियांग ने कुछ ही समय पहले दर्जनों मानव शरीर देखे थे। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। वह एक एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय के शिष्य थे और वे एक्सट्रीम मार्शल प्रांत की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे। फिर भी अब उनके नागरिकों को वास्तव में राक्षस जानवरों के भोजन के लिए बीस्ट मार्शल संप्रदाय के शिष्यों द्वारा पकड़ा जा रहा था। वह क्रोधित कैसे नहीं हो सकते थे? यदि यह मामला फैल गया तो यह पूरे चरम मार्शल संप्रदाय के सभी नागरिकों को विश्वास से परे क्रोधित कर देगा। चेन जियांग बाहर गया और अपने चेहरे पर ठंडा भाव लेकर नाइट हंटिंग लान की ओर चल दिया। जैसे ही उसने नाइट हंटिंग लान की पीठ पर बैठी लड़की को ठंडी नज़र से देखा, उसने सोचा कि यह लड़की अपनी सुंदर उपस्थिति के बावजूद बेहद भयानक थी। कौन है भाई? जल्दी से अपने आप को दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ इन मनुष्यों की तरह व्यवहार करूंगा और तुम्हारे लिए लिटिल ब्लैक का भोजन बनाऊंगा। लड़की ने लंबी तलवार निकालकर पहले जोर से चिल्लाया, जानवर अपना मुंह बंद करो। नाइट हंटिंग शेर को मानव मांस चबाते देख चेन जियांग को लगा कि उसकी रगों और दिल में गुस्सा भर रहा है। सच्ची क्यूई उसके पैरों के नीचे से निकली और वह तुरंत नाइट हंटिंग लान के ठीक बगल में कूद गया। जैसे उसकी उंगली जल रही हो, वह उंगलियां ऊपर उठ रही थीं और अदृश्य यूनिवर्सल ट्रू क्यूई में लिपटी हुई थीं, जो सीधे नाइट हंटिंग लान की खोपड़ी में घुस गई थी। अपने उस एक झटके में चेन जियांग ने न केवल गहन आभा उंगली डाली, बल्कि यूनिवर्सल ट्रू क्यूई के साथ ऐसा किया। नाइट हंटिंग लान के सख्त सिर पर उसकी उंगली से बने छोटे से छेद से खून तेजी से बहने लगा। अध्याय 99 शक्तिशाली शत्रु। जब लड़की ने छेद से खून निकाला तो उसने खुद को रोका नहीं और तेजी से चिल्लाकर निकल गई। दूसरी ओर नाइट हंटिंग लान ने डेल से पहली आखिरी बार चिल्लाकर चमत्कार कर दिया। जाओ मरो। चेन प्लाजा ने बिजली की रफ्तार से मुक्का मारा। लक्ष्मी पर एक विशाल सफेद बाघ का सिर था। अनोखी घटना यह है कि कैटरीना की राक्षसी मात्रा ने उसके शरीर को ढक दिया था। डेथ की तलाश कर रहे उस मुके ने नाइट हंटिंग लान के विशाल सिर पर प्रहार किया और वह लैंडमार्क आवाज के साथ फट गया, जिसके बाद उसका नीचे की जमीन कांप निकला। व्हाइट टाइगर डिवाइन फिस्ट्स ने वध क्यूई की मूल मात्रा ले ली और नाइट हंटिंग लान से किसी भी जीवन क्यू को नष्ट कर दिया, जिसने जीवन के किसी भी कार्य को समाप्त कर दिया जो अभी भी मौजूद था। आम आदमी के शब्दों में, रात को शिकार करने वाला शेर मर गया था। चेन प्लाजा ने जमीन पर बखरी हुई लाशों को आग की लपटों में छोड़ दिया और कांपाती गांव वाली को ठंड से पहले उनका अंतिम संस्कार कर दिया। रात को शिकार करने वाले शेर का शव गिर गया और जोर से जमीन पर गिर गया। उस बैलगाड़ी वाली लड़की का आकर्षक चेहरा घूम गया। तुमने अभी क्या किया? मैंने इस जानवर को मार डाला। चेन कॉमर्स ने कोल्ड स्वर उत्तर दिया। आपका बेस्ट मार्शल संप्रदाय वास्तव में एक्सट्रीम मार्शल प्रांत में इस प्रकार की चीजें कर रहा था। मैं निश्चित रूप से इस मामले की रिपोर्ट एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को भेजूंगा। आप एक चरम मार्शल संप्रदाय के शिष्य हैं। जब उसने दुष्ट स्वर में ये पूछा तो वह नीली गांव वाली लड़की की भौहें हिल गई। हाँ, चेन गामा ने उत्तर दिया।
माई लिल ब्लैक ने केवल कुछ ही नश्वर प्राणियों को खोजा है, फिर भी क्या आपका एक्सट्रीम मार्शल सांप्रदायिक हस्तक्षेप किया जा रहा है? हमारे लिए इस तरह की बात बिल्कुल आम है। वे कुछ नश्वर जिंदगियां, उनसे 10,000 की तुलना भी मेरे लिटिल ब्लैक से नहीं किया जा सकता। फिर भी आपने असल में इन द मैजिक की चाहत में लिटिल ब्लैक को मार डाला। मैं मारने जा रहा हूँ। ब्लू गोल्डन वाली लड़की का चेहरा नीला पड़ गया था और उसका पूरा शरीर टूट गया था से काम रह रहा था। चेन कॉमर्स की ओर से दिखाए गए चमत्कार, उसे आश्चर्य हुआ कि बेस्ट मार्शल संप्रदाय के शिष्य बार बार ऐसी चीजें करते थे जिससे वह और भी नाराज हो गया। हम्फ, क्या आप नहीं जानते कि यह चरम मार्शल प्रांत है? जब मैं इस मामले की रिपोर्ट एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय को करूंगा तो बस ये देखने के लिए प्रतीक्षा करें कि आपके बीस्ट मार्शल संप्रदाय का क्या होता है। चेन जियांग ने कहा, तुम वापस नहीं जा पाओगे। दूर से एक कर्कश आवाज आई। एक काला छायाचित्र दृष्टि में चमका और नीला गाउन पहने लड़की के सामने आ गया। वह एक अधेड़ उम्र की महिला थी जो काले रंग का गाउन पहने हुए साधारण दिख रही थी। एक सच्चा मार्शल क्षेत्र विशेषज्ञ। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई विशेषज्ञ यहाँ छिपा होगा। अगले ही पल वह ये बताने में सक्षम हो गया कि काले कपड़े वाली महिला या तो नीले गाउन वाली लड़की की माँ थी या उसकी शिक्षिका। जिस बात ने चेन जियांग को भयभीत कर दिया वह ये थी कि काले कपड़े पहने महिला के हाथ में वास्तव में लाल खोपड़ी वाला एक सांप लिपटा हुआ था। ये काले शल्कों वाला एक चपटा सिर वाला सांप था और यह एक दुर्लभ आध्यात्मिक जानवर था जिसे सोल ट्रैकिंग स्नैक कहा जाता था। इसकी ताकत ट्रू मार्शल दायरे के आसपास थी और इसका जहर और भी भयानक था। शिक्षक, उसने मेरे छोटे काले को मार डाला। मैं चाहता हूं कि उसकी किस्मत मौत से भी बदतर हो। मैं उसके मांस को थोड़ा थोड़ा करके काटना चाहता हूं। नीले गाउन वाली लड़की ने चेन जियांग की ओर बेरहमी से घूरते हुए नफरत से कहा, यदि आप वापस जाते हैं और एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय को सूचित करते हैं तो यह वास्तव में हमारे लिए एक आपदा बन जाएगा, लेकिन अब आप वापस नहीं लौट पाएंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काले कपड़े वाली महिला एक काली छाया में बदल गई और चेन जियांग की पीठ के पीछे दिखाई दी और एक हथेली उड़ा दी। उस पल में चेन जियांग को अपने शरीर के भीतर 5 झांग 6 फू को कसने का एहसास हुआ, जबकि उसके मेरिडियन के फटने का खतरा था। जैसे ही उसका शरीर नीले गाउन वाली लड़की की ओर उड़ गया, उसके मुंह से एक और खून निकला। TLN 5 झांग 6 फू मूल रूप से आंतरिक अंग, हालांकि चीनी चिकित्सा के अनुसार उन्हें यिन और यांग में विभाजित किया गया है। 5 झांग यिन हृदय, यकृत, प्लीहा, फेफड़े, गुर्दे, जबकि 6 फू यांग छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्ताशय, मूत्राशय, पेट और संचियाओं। नीले गाउन वाली लड़की ने अपनी लंबी तलवार निकाली और आने वाली चेन जियांग की ओर तेजी से वार किया। झटका उसकी पीठ से होते हुए उसकी छाती में पूरी तरह से घुस गया। चेन जियांग ने ऊपर देखा और नीले गाउन वाली लड़की की क्रूर आंखें देखीं। उसने जमकर अपनी लंबी तलवार निकाली और उसके पेट में जोरदार लात मारी, जिससे चेन जियांग जमीन पर गिर गया। अभी कुछ ही समय पहले चेन जियांग को ट्रू मार्शल रियलम काले वस्त्र वाली महिला की हथेली के प्रहार से चोट लगी थी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी। अभी अभी उसे सचमुच एहसास हुआ कि ट्रू मार्शल रियलम मार्शल कलाकार कितने शक्तिशाली थे। उनकी ट्रू क्यूई 10वीं लेवल मॉर्टल मार्शल रियलम मार्शल कलाकारों की तुलना में कहीं अधिक जोरदार थी। नीले गाउन वाली लड़की ने देखा कि चेन जियांग हिल नहीं सकता और चेन जियांग की ओर चलने से पहले उसने एक छोटा चाकू निकाल लिया। मैं तुम्हारे मांस को थोड़ा थोड़ा करके काटना चाहता हूँ। काले लिबास वाली महिला ने कोई कार्रवाई नहीं की। ठंड से देखने पर उसे पूरा यकीन लग रहा था कि चेन जियांग बच नहीं सकता। चेन जियांग अपने दिल में खुद से बहुत नफरत करता था। वह अपनी अक्षमता और ताकत की कमी से नफरत करता था। उसने खुद से कसम खाई कि वह अपने सामने नीले गाउन वाली लड़की और उसे घायल करने वाली काले कपड़े वाली महिला को जरूर मार डालेगा। मैं तुम दोनों को याद रखूंगा जब तक तुम मर नहीं जाओगे। ये पिता आराम नहीं करेगा। चेन जियांग अचानक दहाड़ उठा। काले कपड़े पहने महिला ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसकी बांह पर मौजूद सांप उड़ गया। लेकिन चेन जियांग के शरीर तक पहुंचने से ठीक पहले पानी की दीवार से टकराते ही अचानक बड़ी मात्रा में पानी उसके सामने आ गया। उस पल में चेन जियांग ने ब्लैक टोटो इस डिवाइन एक्सरसाइज से वाटर वॉल डाली। जोरदार काला कछुआ ट्रू क्यूई बड़ी मात्रा में पानी में बदल गया, जो वर्तमान में बाहर निकल रहा था और सांप को रोक रहा था। ये सब करने के बाद चेन जियांग के नीचे की जमीन एक तालाब के पानी में बदल गई, जिसके बाद चेन जियांग नीचे गायब हो गया और पानी का वह तालाब गायब हो गया। गुरुजी, ये किस प्रकार का युद्ध कौशल है? काय करते? नीला गाउन वाली लड़की चौंक गई और गुस्से से पूछा। निश्चिंत रहें, समय आने पर हम इन कृत्यों को मानने से इनकार कर देंगे। वह बच्चा आंतरिक संप्रदाय का एक छोटा सा शिष्य है, जबकि मैं बीस्ट मार्शल संप्रदाय का एक सच्चा शिष्य हूं जो सच्चे मार्शल क्षेत्र में पहुंच गया है। एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय उस लड़के की बातों पर कभी विश्वास नहीं करेगा। काले कपड़े पहने महिला ने अपनी बांह पर लाल सिर वाले सांप को
सहलाते हुए व्यंग्य किया। इस बार चेन जियांग ने जो प्रदर्शन किया वह ब्लैक टोटोइज डिवाइन एक्सरसाइज के अंदर एक प्रकार का कौशल था जिसे वाटर एस्केप कहा जाता है। यह एक बहुत ही रहस्यमय मार्शल कौशल था और इसने पानी के एक शोले को अचानक पृथ्वी से बाहर निकलने की अनुमति दी। फिर धलाईकार को एक भंवर द्वारा ले जाया जाएगा और उस पानी के किनारे में प्रवेश किया जाएगा क्योंकि भंवर धलाईकार को जमीन में गहराई तक ले जाएगा। यह जमीन के नीचे गहराई तक रास्ता बनाने के लिए सतह से ड्रिल करेगा और धलाईकार को नदी की धारा के माध्यम से दूर एक स्थान पर ले जाएगा जिससे धलाईकार बच सके। जैसे ही चेन जियांग ने अपने सभी ब्लैक टोटोइज ट्रू क्यूई जारी किए, उन्होंने इस चाल को सीखने के लिए खुद को बधाई दी। अन्यथा आज उस विकट परिस्थिति से बचना उसके लिए सचमुच बहुत कठिन होता। एक तरफ एक छोटी सी नदी बह रही थी और चेन जियांग उसके किनारे पर लेटा हुआ था। उसका पूरा शरीर भीग गया था और उसका रंग पीला पड़ गया था। वह सुस्त दिख रहा था क्योंकि उसने थोड़ी सी हेल स्पिरिट ग्रास निकाली और उसे अपने मुंह में रखा जबकि वह होश में था। वह जल्दी ही अपनी चोटों से उबर गया और कुछ और हीलिंग डैन निगल लिए। उसने जल्द ही अपनी कुछ ताकत वापस पा ली और वर्तमान में नदी के किनारे एक पेड़ के खिलाफ झुककर आराम कर रहा था। आप कैसे हैं? बायूयू स्टोरेज रिंग से बाहर आई और धीरे से पूछा। सू मियाओ ने चिंता के साथ अपने चेहरे से दाग मिटाते हुए कहा, अगली बार सावधान रहना। बाहर आने के बाद ऐसा मत सोचो कि यह वैसा ही होगा जैसा एक्सट्रीम मार्शल एक्ट का होता है। हर दिन सुरक्षित रहना। चरम मार्शल संप्रदाय के अंदर सच्चे वैवाहिक क्षेत्र के विशेषज्ञ संप्रदाय के नियमों से बंधे हैं, अन्यथा वे आपको अपनी उंगलियों से मार सकते हैं। चेन जियांग ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, उसका चेहरा हत्या के इरादे से भर गया। मैं मजबूत हो जाऊंगा और निश्चित रूप से उन 2 महिलाओं को मार डालूंगा। क्या आपके पास 4 ट्रू एलिमेंटल डैन नहीं हैं? इन्हें खाओ, बायूयू ने कहा। 2 सुंदरियों द्वारा उसके लिए इतनी अधिक चिंता दिखाने से चेन जियांग को अपने दिल में बहुत गर्मी महसूस हुई। उसने गुप्त रूप से निर्णय लिया कि वह भविष्य में उन्हें फिर कभी चिंतित नहीं करेगा। इसके अलावा वह उनकी एकमात्र आशा भी था। मुझे क्षमा करें, मैं लगभग मर ही गया था। चेन जियांग ने अपराधबोध से कहा। कोई बात नहीं, जब तक तुम जीवित हो सब ठीक है, बस अगली बार अधिक ध्यान देना। बायूयू ने कहा। सामान्य बर्फ जैसे ठंडे स्वर की तुलना में उसका स्वर थोड़ा पिघला हुआ लग रहा था। उन 700 सच्चे क्यूई दानों और अपने 4 सच्चे मौलिक दानों को खाओ। इसके साथ आप नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर में प्रवेश करने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि भले ही आप उन प्रकार के विशेषज्ञों का विरोध करने की ताकत हासिल कर लेंगे, यह उस महिला के खिलाफ जीतना अभी भी काफी दूर है। सू मियाओ ने कहा। चेन जियांग ने जवाब में अपना सिर हिलाया और खुद को ठीक करना जारी रखा। दोनों सुंदरियों ने जब देखा कि चेन जियांग को कोई गंभीर समस्या नहीं है तो उन्होंने रिंग के अंदर लौटने से पहले गहरी सांस ली। अध्याय 100 समापन चरण। चेन गामा को पेरिशिंग ड्रैगन माउंटेन के अंदर चट्टानों के अंदर एक गुफा मिली जिसमें उन्होंने 4 ट्रू एलिमेंटल डांस के लिए एक साधना स्थल में प्रवेश किया और इन 4 ट्रू एलिमेंटल डांस में विशाल ट्रू क्यूई को पाचा लिया गया। इस समय उसे प्रत्येक दिव्य जानवर के रूप में सच्ची क्यूई की एक बड़ी मात्रा का पता लगाना था जिससे जानवर का रूप स्पष्ट हो जाए। उसके पास यिन और यांग दिव्य नसें और ताइची दिव्य व्यायाम था जो उसे सच्ची क्यूई की विशाल मात्रा को जल्दी से परिष्कृत करने की मात्रा दे सकता था और साथ ही उसके चारों ओर समृद्ध आत्मा क्यूई को सोख सकता था। चेन कंपनी अब केवल ट्रू क्यू की खेती ही नहीं कर रही थी बल्कि अपने शरीर के अंदर के कंकाल को पोषण देने के लिए बड़ी मात्रा में ट्रू क्यू का उपयोग भी कर रही थी। ट्रू क्यू की एक बड़ी मात्रा उसके शरीर के साथ विकसित हो रही थी जिससे उसका शरीर विकसित हो रहा था। 4 दिन चले और चेन ग्लास के शरीर पर 4 रंग की अचानक चमक दिखाई दी। उसी समय चेन ग्लास के शरीर पर विचित्र और शक्तिशाली क्यू प्रवाह की एक धारा अचानक बाहर नष्ट हो गई। चेन इमामे से पहले ही 4 नेशनल में 4 टुकड़ों के कारखाने को पूरा करने में सफल रहा था जिससे 4 टुकड़े टुकड़े के रूप में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे और सजीव हो गए थे। डेंटियन में अपनी निजी उस्ताइची यिन और यांग आरेख के अंदर प्रवेश किया गया जैसे कि वह यिन और यांग आरेखी वाला व्यक्ति हो। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वह यिन और यांग ड्रैगन के केंद्र में थे और वह ब्रह्मांड के केंद्र में थे और 4 दिव्य जानवर 4 दिशाओं में चमकते हुए सूरज थे जो शानदार और स्मारक के लग रहे थे। पूर्व में चमकीला नीला प्रकाश था। नीला ड्रैगन अपना मुंह खोल रहा था और अपना तारामंडल चमक रहा था। दक्षिण में एक विशाल लाल पक्षी था जिसका पूरा शरीर तेज रोशनी से चमक रहा था, मनोवेग से जल रहा था। ये वर्मिलियन पक्षी था। पश्चिम में पवित्र सफेद रोशनी में चमकता हुआ उग्र रूप से चमकीला राजसी सफेद बाघ था। उत्तर में एक शक्तिशाली विशाल जानवर था, मनो एक विशाल ड्रैगन और एक विशाल कछुआ एक साथ मिल गए थे। ये काला कछुआ था। यिन और यांग पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते थे और इस दुनिया के रक्षा 4 दिशाओं के द्वारा दिव्य क्षति की गई थी। 4 दिव्य पिंडों के शरीर एक प्राचीन वातावरण के उद्घाटित थे, ईसाइयों को उजागर कर रहे थे जिससे लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो वे अनंत काल से प्रकट हो रहे थे। और चेन माया जो ताइची यिन और यांग राक्ष के केंद्र में थे और भी छोटा लग रहा था।
हालांकि उसे पता है वह ताई ची यिन और यांग आरेख का स्वामी था और ये 4 प्राचीन दिव्य जानवरों की खेती से बनाए गए थे। चेन क्वांटम को अब केवल ये पता चला कि ताई ची दिव्य व्यायाम और 4 प्रतीकों का दिव्य व्यायाम उसका यिन और यांग दिव्य नस के साथ समन्वय करने के बाद वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। उसे लगा कि वह एक मार्शल आर्ट मार्ग में प्रवेश कर गया है जो असामान्य था, और यदि वह केवल सैद्धांतिक रूप से पूर्ण शक्ति से मुक्त हो सकता है तो वह दुनिया पर हावी होने में सक्षम होगा। केवल महान पृथ्वी दिव्य हाथी ही बचा है। चेन गामा में भी ट्रू एलिमेंटल डैन निहित ट्रू क्यूई से गुप्त रूप से चौंकाने वाला था, और हालांकि यह ट्रू क्यूई डैन से केवल 2 ग्रेड अधिक था, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर था। चेन प्लाजा ने अपने सभी ट्रू क्यू डैंस को बाहर कर दिया, और जैसे ही वह खाना खा रहा था उसने उन्हें अपने मुंह के अंदर भर लिया और जोरदार गिरोह बनाया, साथ ही उन्हें दिव्य अभ्यास के संचालन के लिए परिष्कृत किया। सौभाग्य से किसी ने भी उसे ट्रू क्यू डांस को नीचे गिराते नहीं देखा, अन्यथा वे निश्चित रूप से अपनी पैंट से दोस्ती कर लेते। केवल चेन मैडम, ये राक्षसी साध्य कीमियागर, ट्रू क्यूई डैन को इस तरह से खा था और फिर भी दुखी नहीं था। चेन इमेज को प्रभाव महसूस हुआ कि केंद्र की रक्षा करने वाला जानवर पूरी तरह से अपना रूप बदल रहा था। उसके अन्य पशु वैज्ञानिकों की तुलना में ट्रू क्यूई की मात्रा बहुत अधिक थी। उसने ताई ची आग के केंद्र में देखा अज्ञात जानवर का रूप सुनहरी धुंध की एक गेंद में धंसा हुआ था, और वह धुंध लगातार घुलती जा रही थी। 2 दिन पहले चेन मिर्जा के शरीर से एक सुनहरी क्यूई फूटी, जिसके बाद रंगहीन ट्रू क्यूई की धार फूटी जिसने उसके कपड़े अलग कर दिए। केवल उसके शरीर को लगातार 5 अलग अलग रंग के बीच अलग अलग देखा। उसके मांसपेशियां भी सूज गईं, जिससे वह बहुत ही खोखला दिखने लगा। उनके शरीर का रंग तेजी से बदल रहा था। उसके रोमछिद्रों से भी गहरे भूरे रंग का बलगम बह रहा था, और उसके शरीर की मांसपेशियां भी पत्थर की तरह सख्त हो गई थीं। उनके दिमाग में एक दिव्य कंकाल की दहाड़ें गूंज रही थीं, और उस पल में उन्हें बस अपने अंगों और अवशेषों में एक बहुत बड़ी ताकत महसूस हुई। जबकि उनके दिमाग में 5 दिव्य ज्वालामुखी की दहाड़ें गूंज रही थीं, उनकी दहाड़ें बहुत तेज और शक्तिशाली थीं। चेन कॉमर्स ने अपनी छुट्टी ली, गहरी सांस ली, और उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी, क्योंकि वह अंततः नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर समापन चरण में प्रवेश कर चुकी थी। उसके लिए एकमात्र वस्तु उपकरण थी सैटेलाइट मार्शल क्षेत्र पर प्रभाव। एचएस डेंटियन में ताई ची यिन और यांग के चित्र के ऊपर विशाल हाथी को देखकर चेन क्लाइमेट लिटिल गलिया, क्योंकि उसने अपने डेंटियन में 5 दिव्य शिखर के ध्येय को सहज कर लिया था। उनकी सूक्ष्मताएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं, और ताई ची आंचल धीरे 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 घूम रही थी, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आत्मा क्यूई को ऊपर उठा रही थी। सच्चा मार्शल क्षेत्र, मैं भी अपनी लड़ाई की हिम्मत करता हूँ। चेन बाजीगरी ने अपनी मुट्ठियां निकाली, भींच ली, उसकी नाक की उंगलियों में गहराई तक घुसेड़ दी गईं। उससे पहले उसने 2 दुष्ट स्त्रियों को याद किया और क्रोध किया, बिना नहीं रह सका। मॉर्टल मार्शल स्पेशल के 10वें लेवल में प्रवेश करने के बाद, हालांकि आप वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन आप मार्शल स्पेशल का सामना कर रहे हैं, इसलिए आपके पास अभी भी जीतने का कोई मौका नहीं है। यदि आपके पास थोड़ा शक्तिशाली स्पिरिट है, हथियार होता है, तो शायद आप जीतते हुए गुप्त हमले में सक्षम हो सकते हैं, सू मियाओ ने कहा। और उसने देखा था कि इस बार चेन प्लाजा के दिल में क्या इरादा था, लेकिन वह चेन मिया और ट्रू मार्शल रियलम मार्शल आर्टिस्ट के बीच भी इंटरेस्ट करना चाहता था। मार्शल क्षेत्र में प्रवेश के बाद मार्शल कलाकारों का पुनर्जन्म होगा, नश्वर क्यूई से शहीद होंगे, और उनका स्मारक 1000 वर्ष का होगा। किसी भी तरह से एक मोर्टल मार्शल रियलम मार्शल कलाकार अपना मुकाबला करने में सक्षम नहीं होगा। चेन मेड ने अपना सिर हिलाया, काली चड्डी निकाली, उसे कपड़े और गुफा से नीचे कूद दिया। वह चित्रण के अनुसार आकाशगंगा ड्रैगन की ओर से दिखाया गया था। नक्शा बहुत विस्तृत था, और चेन मियामी जल्द ही मित्सुएडेरा के लिए जादुई स्थान पर आ गया था। यह एक विशाल घाटी थी, और घाटी के प्रवेश द्वार पर हजारों लोग एक साथ थे। इन लोगों में से कई लोगों के हाथ में एक नक्शा था, जो नक्शा था, लेकिन चेन मेटल में भी यह स्पष्ट नहीं था कि यह नक्शा क्यों निकाला गया था। भीड़ में शामिल थे। चेन स्पष्ट रूप से विशाल घाटी को देख रही थी, और जिस बात ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया था वह ये थी कि घाटी के बीच में एक उग्र लाल आह चमक रही थी। कभी कभी कुछ लाल बिजली भी चमकती रही थी, और एक के बाद एक गर्म और हिंसक क्यूई लहरें बाहर निकल रही थीं। इस समय चेन इनसाइड लामा को विश्वास था कि स्वर्गीय ड्रैगन खजाना ये रहस्यमय क्षेत्र था, और विशाल घाटी में वह उग्र लाल आह प्रवेश द्वार था। चेन कंपनी को जल्द ही पता चला कि उस प्रवेश द्वार के सामने एक बहुत मजबूत बाधा थी। इसके अलावा उन्हें यह भी पता चला कि यदि मार्शल क्षेत्र में मार्शल आर्टिस्ट के अलावा कोई भी इसके पास जाने की कोशिश करेगा तो उन्हें उस शक्ति द्वारा पलट दिया जाएगा, और यदि वे जबरदस्ती प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें ऐसे बलपूर्वक प्रयास करना होगा कि अभिलेख दिया जाएगा कि उन्हें मांस के मिश्रण में अंकित किया जाएगा। ये जानकारी जानने के बाद चेन झलक मन ही मन आकर्षित हुआ। उसने तुरंत एक खाली जगह का पता लगाया और उस बंगले वाली लड़की को लोगों के बीच से लेकर पुर्तगाल सेंटर की ओर चला गया। उस नीले गांव वाली लड़की की फोर्स मार्शल आर्टिस्ट से नीचे और उसकी एक सच्ची मार्शल टीम का मार्शल आर्टिस्ट था।
यही कारण है कि उनके शिक्षक ने निश्चित रूप से रहस्योद्घाटन की खोज में रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश किया होगा। इस तरह जब तक वह नीली गांव वाली लड़की मिल जाएगी, वह आसानी से उससे शादी कर लेगी। उसे बहुत देर तक नहीं सतीनी प्लाट। चैन मिर्जा ने दूर से एक बड़े पैमाने पर लोगों को एक साथ बैठा देखा और उनमें से कुछ लोग युवा थे। ब्लू गांव वाली लड़की के अलावा कुछ लड़के भी थे और वे उस गांव वाली लड़की को ऐसे झुके हुए थे जैसे कि मान्यता ने चांद को घेर रखा है। दूर से देखने पर पता चला कि ब्लू गांव वाली लड़की का चेहरा उसके राक्षसी जानवर पर पड़ा था और उसने चेंगामा को शक्तिहीन कर दिया था। इससे उसके दिल को विशेष रूप से परेशानी हुई। नीले गांव वाली लड़की ने गलती से भीड़ की तरफ देखा, लेकिन अचानक उसे चेन आल्हा का चेहरा बेहद खूबसूरत दिख गया। उसे देखकर वह एक पल के लिए आश्चर्यचकित हुआ बिना नहीं रह गया और उसके दिल में उसे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। उसने निश्चित रूप से यह नहीं सोचा था कि चेन मियामी के पास उसे मारने की ताकत होगी, और वह ये भी जानती थी कि हालांकि चेन ड्रामा देखने में सक्षम नहीं थी, लेकिन गंभीर रूप से वह भी घायल हो गई थी। वरिष्ठ चिकित्सक और छोटे सैनिक, यही वह लड़का है जिसने मेरे काले छोटे को मारा है। हालांकि वह कुछ हद तक शक्तिशाली है, लेकिन मेरे शिक्षक की मालिश ने उसे मारा था, इसलिए वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो गया है। तुम जाओ और उसे पकड़ लो, मैं उसे टुकड़े चाहता हूँ। नीला गांव लड़की के चेहरे पर एक निर्मम भाव था।